हाय गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस आज अपना लेक्चर नंबर 10 और सर लास्ट लेक्चर जो था अपना लेक्चर नंबर 9 जिसके अंदर हमने सर कल पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में सीखा था कि पार्टनरशिप में पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है सर, जिसके रिगार्डिंग अपन ने कल तीन पास्ट एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग कल अपन ने 3 एग्जांपल्स किए थे और तीनों एग्जांपल्स अलग अलग एरर पे थे। पहला एरर था ओमिशन, दूसरा एरर था मिस्टेक और तीसरा एरर था जिसे अपन कहते हैं सर कंपनसेटरी। समझ में आया? यस सर। दूसरे को क्या कहते हैं सर क्लैरिकल एरर, जिसके अंदर दिया बट कम दिया, ओमिशन दिया ही नहीं। और लास्ट कौन सा था सर आपका एक आपका कंपनसेटरी एरर का मतलब होता है कि सर आपने देना किसी और को था, दे किसी और को दिया, मतलब गर्लफ्रेंड किसी और की थी, ले कोई और गया। तो सर वो कल अपन ने सीखा था लेक्चर नंबर 9 में, जिसके कल अपन ने सर 3 क्वेश्चंस भी किए थे। आई थिंक सर आप अपने उसको अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी में आपने उसको उतार भी लिया होगा। क्लियर है? ये 3 अपन ने पढ़ा था। फिर सर उसके साथ अपन ने आगे लास्ट जाते जाते अपन ने एक बात करी थी कि सर अगर आपको वहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल मेथड हो, क्या बोला सर मैंने? अगर आपके क्वेश्चन में कौन सा मेथड हो सर? अगर आपके क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल मेथड हो तो कैपिटल अकाउंट की जगह आप कौन सा अकाउंट खोलोगे सर? करंट अकाउंट खोल देते हो। मतलब जहाँ जहाँ आप एंट्री में कैपिटल अकाउंट खोलोगे वहाँ आप करंट अकाउंट खोल देते हो, बाकी फॉर्मेट आपका सेम रहता है। तो सर आइए आज अपना जो टॉपिक है लेक्चर नंबर 10 उसमें आज अपन जो स्टार्ट करेंगे सर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन पास्ट एडजस्टमेंट, कि पास्ट एडजस्टमेंट में आप कैसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो। तो सर उसके लिए आइए फटाफट से क्लास नंबर 12 की एनसीईआरटी की बुक पे आते हैं और उसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आइए सर इलस्ट्रेशन नंबर 37 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पढ़िए सर, क्या लिखा हुआ है? पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर करेंगे। सर क्या लिखा हुआ है? द नेट प्रॉफिट ऑफ XYZ फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2020 वॉज 60,000। एक बार बताइए सर, नेट प्रॉफिट कितना था सर? 60,000 था। द सेम वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, और जिसे हमने बांट दिया किस रेशियो में सर? 3:1:1 के रेशियो में। इसका मतलब सर 60,000 रुपया प्रॉफिट था और वो हमने बांट दिया ABC में, मतलब XYZ में। एंड इट वॉज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड, और ये सब्सिक्वेंटली डिस्कवर किया गया कि अंडर द मेंशन ट्रांजेक्शंस वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। सर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हुए। सर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हुए इसका मतलब क्या होता है सर? कि आपका कौन सा एरर हो गया सर? ये ट्रांजेक्शन आपके सर क्या नहीं हुए थे? रिकॉर्ड नहीं हुए थे। इसका मतलब सर ये कौन सा एरर है? सर ये आपका ओमिशन है। यस सर। कौन सा एरर है सर? ये आपका ओमिशन एरर है। कैसे पता चला सर? देखिए ना क्या लिखा हुआ है, ट्रांजेक्शन वर नॉट रिकॉर्ड, मतलब हमने दिया ही नहीं सर, दिया ही नहीं है तो अपन उसे कौन सा एरर मानते हैं? हम उसे ओमिशन एरर मानते हैं। बताइए सर, समझ में आया क्या? यस सर। कल की क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि कैसे अपन आइडेंटिफाई करते हैं। ये देखिए सर, ये लिखा हुआ ओमिशन एरर, ये रहा कि भूल गए सर, दिया ही नहीं है, भूल गए, तो उससे क्या कहते हैं सर? हम ओमिशन एरर कहते हैं। क्लियर है क्या? यस सर। समझ में आया? कितना क्या क्या भूल गए सर? आप IOC भूल गए, आपने IOC नहीं दिया, आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया, आपने पार्टनर्स की सैलरी नहीं दी। गलत बात है ना सर? भूल कैसे गए आप? देना चाहिए था आपको, कोई बात नहीं। द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स कितना सर? 1,80,000 एंड 60,000। रिकॉर्ड एडजस्टमेंट एंट्री, और आपको क्या पास करनी सर? एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। क्या सर अपन क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ सॉल्व कर दूँ? क्या कर दे क्या सर? यस सर। आइए करें सॉल्व। यस देखिए सर, आपको पता है सबसे पहले क्या लिखेंगे सर? यहाँ पे पर्टिकुलर्स। यस सर, ये फॉर्मेट होता है। यस, पार्टनर कौन कौन है? X है। पार्टनर कौन कौन है? Y है, फिर Z है, फिर आपका फर्म है। ठीक है। X में क्या आएगा सर? आपका DC, Y में DC, Z में DC, फर्म में DC। क्लियर हो गया या नहीं हुआ सर? बताइए, समझ में आया या नहीं आया सर? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आया या नहीं आया सर? हाँ सर, लॉजिक क्लियर हो गया। समझ में आ रहा है? फॉर्मेट बनाओ सर फटाफट से। पहले ये आपने क्या बना लिया सर? फॉर्मेट बना लिया। पहला सर फर्स्ट स्टेप क्या होता था? आइए अपने कॉन्सेप्ट कॉपी में क्या लिखा हुआ है सर? फर्स्ट स्टेप, अगर आपने रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो उसे वापस लो, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो वापस लो। तो सर हम भी क्या करेंगे? रॉन्ग प्रॉफिट टुक बैक, हम वापस लेंगे उससे प्रॉफिट हमारा। यस सर, हम उससे हमारा प्रॉफिट वापस लेंगे। सर हमने प्रॉफिट कितना दिया था इनको? सर हमने 60,000 का प्रॉफिट था जो कि इन्होंने बांट लिया था। किस रेशियो में बांट लिया था? 60,000 को इन्होंने 60,000 को बांट दिया था सर इन्होंने 3:1:1 में। तो सर कहने का मतलब है 45,000 ये ले गया होगा
सॉरी 36,000 ये ले गया होगा सर, यस सर, और 12,000 ये ले गया होगा और 12,000 ये ले गया होगा। बताइए सर समझ में आया या नहीं आया? यस सर, 36,000 रुपये ये ले गया, 12,000 ये ले गया, 12,000 ये ले गया। अब इनसे हम वापस मंगाएंगे, इनसे वापस मंगाएंगे तो इनके लिए तो खर्चा है, और खर्चा है तो सर मतलब डेबिट करेंगे ही अपने आप को। यस सर, 36,000 रुपये ये डेबिट होगा, 12,000 रुपये से ये डेबिट होगा, 12,000 से ये डेबिट होगा, और सर फर्म के पास पैसा आ रहा है तो फर्म क्या करेगी सर अपने आप को? बताइए सर, फर्म क्या करेगी अपने आप को? सर फर्म क्रेडिट करेगी कितने रुपए? 60,000 रुपये। बताइए सर समझ में आया या नहीं आया? यस सर, स्टेप 1 क्लियर। यस, स्टेप 2 क्या की थी सर? ओमिशन। ओमिशन के एरर को सही करें सर। आपने ओमिशन ही कर रखे थे, हाँ सर ये तीनों ओमिशन थे, आपने आईओसी नहीं दिया, आपने आईओडी नहीं दिया, आपने सैलरी नहीं दिया, तो दे दें सर। यस, तो सबसे पहले अपन देते हैं सर आईओसी। क्या देंगे सर? सबसे पहले अपन आईओसी गिवन, आईओसी देंगे सर। एक बात बताओ सर, आईओसी कितना देना है? 5% देना है, ठीक है सर। आपकी कैपिटल का कितना ओपनिंग बैलेंस गिवन है? 1,80,000 और 60,000। क्लियर है क्या सर? आपको यहाँ पे कोई एडिशन कैपिटल है? नो सर। क्या ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है? नो सर। तो फटाफट से मैं इसका आईओसी निकाल लेता हूँ। यस सर, निकाल लीजिए आईओसी फटाफट से। तो इसका आता है 1 लाख का, जो एक्स का आता है आईओसी निकालूंगा फटाफट से। यस सर निकालिए। एक्स का कितना आ रहा है, वाई का कितना आ रहा है, जेड का कितना आ रहा है? बताइए सर। एक्स का आ रहा है सर 5,000, यस। वाई का आ रहा है 4,000, यस। और जेड का आ रहा है 3,000। बताइए सर बच्चों, आप लोगों के भी यही आ रहा है क्या? हाँ सर यही आ रहा है। अब आईओसी मिलेगा, आईओसी मिलेगा तो इसको तो फ़ायदा होगा, क्रेडिट करो, फ़ायदा होगा क्रेडिट करो, फ़ायदा होगा क्रेडिट करो, फर्म का खर्चा हो रहा है डेबिट कर दो। समझ में आई या नहीं आई बात? लॉजिक क्लियर या नहीं क्लियर? यस सर। आगे तीसरा पॉइंट सर, अब आईओडी देंगे। यस सर, आईओडी देंगे क्योंकि तीनों ही ओमिशन है, ये हमारे तीनों ही क्या है? ओमिशन है। ओमिशन को पहले ख़त्म करेंगे, आईओडी देंगे सर। आईओडी देंगे तो सर 700 रुपये, 500 रुपये, 300 रुपये इनका खर्चा हो गया। भाई इनसे पैसे लेंगे ना, अब हम इनसे अब पैसे लेंगे तो इनका खर्चा है, इनका खर्चा है, मतलब सर फर्म की क्या हो गई सर? एक तरीके से फर्म की क्या हो गई? इनकम। तो सर फर्म की इनकम हो गई, तो एक तरीके से अपन टक 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 टका टक टक, तो सर कितना हो गया? 1,500 रुपये। यस सर, 1,500 रुपये में क्या कर दूंगा सर? मेरे यहाँ पे फर्म के पास क्या आ जाएंगे? पैसा आ जाएगा। कितने रुपए सर? 1,500 रुपये फर्म के पास आ जाएगा। आगे बताइए सर, पार्टनर की सैलरी एक्स को कितनी देनी है? 1,000 रुपये। वाई को कितनी देनी है? 1,500 रुपये, जो अपन ने दी नहीं है तो अब दो सर। सैलरी गिवन, क्या बोलेंगे सर? अब सैलरी देंगे अब हम। यस सर, सैलरी दे रहे तो एक्स को फायदा हो रहा है 1,000 रुपये का, यस सर। वाई को फायदा हो रहा है 1,500 रुपये का, या जेड को कुछ हो रहा है क्या? नो सर। लेकिन फर्म को तो खर्चा हो गया ना सर 2,500 रुपये का, फर्म को तो पैसे देने पड़ रहे हैं 2,500 रुपये। समझ में आई या नहीं आई बात? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ सर? कंप्लीटली समझ में आया आपको या नहीं आया सर? क्लियर है? यस सर। तो फटाफट से पहले अपन क्या करेंगे सर? फर्म का टोटल बराबर करेंगे। फर्म का टोटल क्या होता है? क्योंकि देखिए डू ओमिशन, तीसरा था क्या सर? डू क्लैरिकल। क्या कोई क्लैरिकल एरर है क्या सर? नहीं, कोई क्लैरिकल एरर नहीं है। चौथा, कंपनसेटिंग एरर को सही करो। क्या सर कोई कंपनसेटिंग एरर था क्या? कंपनसेटिंग एरर का मतलब क्या? इसकी गर्लफ्रेंड को ले गया, ऐसा कुछ है क्या सीन? नहीं सर, ऐसा भी नहीं है। क्लियर है? यस सर। अब क्या करेंगे सर? इक्वेट कर देंगे फर्म के टोटल को, मतलब जो सर फर्म का टोटल है उसको क्या करेंगे सर? हम इक्वेट करेंगे, फर्म के टोटल को क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे। ठीक है, आइए सर। तो देखो 60,000 और 61,500 है ये। यस सर। और ये कितना है हमारे पास? ये कितना होता है सर? 12,000 प्लस 21, 12,000 प्लस 2,500 माइनस 61,500, ये कितना आ गया सर? 47,000। यस सर। अब ये 47,000 जो हमारा बैलेंसिंग फिगर है, ये जो 47,000 हमारा बैलेंसिंग फिगर है वो किस में बढ़ जाएगा सर आपके? वो बढ़ जाएगा सर आपके एक्स में, वाई में और जेड में। यस सर, एक्स में, वाई में और जेड में बढ़ जाएगा। क्लियर है क्या? हाँ सर। तो बांटिए सर फटाफट से। सुनिए, फर्म का डेबिट, फर्म का डेबिट सर, फर्म का डेबिट है मतलब फर्म का खर्चा, तो पार्टनर्स का क्या होगा सर? इनकम। फर्म का खर्चा मतलब सर पार्टनर्स का क्या होगा? इनकम होगा, नहीं होगा? यस सर। टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड किस रेशियो में सर? 3:1:2 में, इसी रेशियो में बांटा है ना उन्होंने? हाँ सर, नहीं सर, इनका रेशियो है 3:1:1, 3:1:1, 3:1:1 में। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। तो बांटिए सर 47,000 को। डेबिट है, फर्म का डेबिट है मतलब सर इनका क्या होगा? क्रेडिट होगा। यस सर, इनका क्या होगा? क्रेडिट। यस सर। तो 28,200 रुपये इधर क्रेडिट करिए फटाफट से, 9400 रुपये इधर क्रेडिट कीजिए और 9400 रुपये इधर क्रेडिट कीजिए। बताइए सर समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आया? यस सर। तो फटाफट से टोटल कीजिए। इसका कितना टोटल आता है? 36,700। इसका कितना आ रहा है? 28,200 प्लस
6,000 रुपये। कितना हो गया सर? 34,200। क्लियर है? यस सर। अब ऐसे ही y का कीजिए 12,000 प्लस 500, ये कितना हो गया सर? 12,500। ठीक है, और y का कीजिए सर अब क्रेडिट साइड का, तो 4,000 प्लस 1,500 प्लस 9400, ये कितना हो गया सर? 14,900। ये कितना हो गया सर? 14,900। ये कितना आता है सर? ये होता है 12,300। ठीक है, ये होता है सर 12,300। अब ऐसे सर जेड का क्रेडिट साइड का जो टोटल कीजिए 9,400 प्लस 3,000 दैट इक्वल्स टू 12,400। कितना आ गया सर? 12,400। बताइए सर, समझ में आया या नहीं आया? यस सर। अब सुनना सर, इसका डेबिट साइड भारी है, इसका क्रेडिट साइड भारी है, इसका क्रेडिट साइड भारी है। तो सर कहने का मतलब ये हो गया, कहने का मतलब क्या हुआ सर? कहने का मतलब हुआ कि 2y एंड 2z। यस सर। ठीक है, अपाउंट कितने रुपए सर? इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है बताना सर? 12,500 माइनस 14,900 कितना होता है सर? 2,400 रुपये। वाई में कितना? 2,400 रुपये। इन दोनों का डिफरेंस 100 रुपये। और सर एक्स क्या होगा? एक्स डेबिट होगा। यस सर। कितने रुपए से? इन दोनों के डिफरेंस से। 36,700 माइनस 34,200 कितना हो गया सर? 2,500 रुपये से मैं इसको कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। अब मुझे एक बात बताइए सर, क्या मैं इधर कैपिटल अकाउंट लिख दूँ क्या? कैपिटल अकाउंट लिख दूँ क्या? कैपिटल अकाउंट लिख दूँ क्या? सर जो बच्चे कैपिटल अकाउंट बोल रहे हैं सर, सुनना, जो बच्चे सर कैपिटल अकाउंट बोल रहे हैं वो कैपिटल अकाउंट नहीं लिखा जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा सर? क्योंकि क्वेश्चन में पढ़िए क्या लिखा हुआ है। अगर उनकी पार्टनर्स की कैपिटल क्या है? फिक्स्ड है। अगर पार्टनर्स की कैपिटल क्या है सर? फिक्स्ड है। पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड। अगर फिक्स्ड कैपिटल होता है तो सर हम क्या बोलते हैं? कैपिटल अकाउंट की जगह करंट अकाउंट। क्या बोलते हैं सर? कैपिटल अकाउंट की कैपिटल अकाउंट की जगह क्या खोलते हैं सर? अपन करंट अकाउंट खोलते हैं। क्लियर है क्या? यस सर। तो बताइए क्या खोलोगे? करंट अकाउंट खोलोगे। एक्स करंट अकाउंट डेबिट, टू वाइज करंट अकाउंट, टू जेड्स करंट अकाउंट। बताइए सर, लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्या यही आंसर आ रहा है? हाँ सर, यही आंसर आ रहा है। एकदम परफेक्टली फाइन है सर, समझ में आ गया। मतलब ओमिशन था जो मैंने आपको कल सिखा दिया था। कल मैंने आपको एग्जांपल लिया था एक ओमिशन का, उसके अंदर एक ही ओमिशन था, इसके अंदर 3 ओमिशन है, तो क्या हो गया? 3 ओमिशन से कर देना, फर्क तो कुछ नहीं पड़ता ना सर। लॉजिक क्लियर है क्या? यस सर। समझ में आया? उतारा सर आपने 37 वाला? क्लियर? यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब करते हैं अपन 38। अब क्या करते हैं सर अपन? क्वेश्चन नंबर 38। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 38 बहुत ही इजी क्वेश्चन है सर, पढ़ेंगे और अपन इसको फटाफट से अभी की अभी ख़त्म कर देंगे। पढ़िए सर। द फर्म ऑफ हैरी पॉटर एंड अली, हैरी भी है, पॉटर भी और अली भी है, मतलब सर कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर है। उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था उनका? 2:2:1 था फॉर सम ईयर्स के लिए, सेम ईयर्स के लिए। ठीक है। एली वॉन्ट्स ही डैट ही शुड गेट इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट विद द हैरी एंड पॉटर। He further wished that the change in profit sharing ratio should come into the force retrospectively were for the last 3 years and Harry and Potter have agreement on this account। समझाऊंगा सर इस क्वेश्चन को, जस्ट अ वेट। आपको पिछले 3 साल का प्रॉफिट इतना है, आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री जनरल एंट्री के थ्रू। सुनना सर क्या हुआ है, सुनना तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 38 इधर करवा रहा हूँ सर। कौन कौन है? हैरी है, पॉटर है, अली है। अभी सर जो ये प्रॉफिट बांटते हैं वो बांटते हैं 2:2:1 में, 2:2:1। ये क्या है सर? इनका करंट P&L रेशियो है। क्या है सर? ये इनका करंट P&L रेशियो। मतलब अभी जो ये प्रॉफिट बांटते हैं करंटली वो किस रेशियो में बांटते हैं सर? 2 इसका, 1 इसका। ठीक है। तो क्या हुआ सर? एक दिन ये हुआ, सुनना सर, एक दिन क्या हुआ, जो अली था वो बोलता है कि मुझे भी इक्वल शेयर चाहिए प्रॉफिट में विद हैरी एंड पॉटर के साथ। अब सर क्या हुआ, एक दिन अली को बैठे बैठे सपना आया। इसको बैठे बैठे क्या आया सर? सपना। और इस सपने में ये बोलता है कि भाई मुझे भी कितना शेयर चाहिए, जो मुझे तुम 1 रुपये दे रहे हो ना, मुझे 1 रुपये नहीं चाहिए, मुझे वो कितना चाहिए? मुझे भी सर वो 2 रुपये चाहिए। मतलब मुझे भी इनके इक्वल ही प्रॉफिट चाहिए जितना आप किसको दे रहे हो? एच एंड पी को। मतलब ये प्रपोज्ड P&L रेशियो हो गया आपका, प्रपोज्ड P&L रेशियो। समझ में आया? मैंने क्या बोला सर? मैंने बोला कि अब अली को भी उतना ही इक्वल शेयर चाहिए जितना आप हरी और पॉटर को दे रहे हो। हरी पॉटर को कितना दे रहे हो? 2 रुपये। तो अब इसको भी कितने रुपए चाहिए? 2 रुपये चाहिए।
ध्यान रखना, लेकिन जो ये चेंज होगा तो सुनना, ये लेकिन जो ये चेंज होगा ना वो आपको लास्ट 3 साल के प्रॉफिट को भी अब वापस बांटना पड़ेगा, लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट को भी वापस बांटना पड़ेगा। सुनना सर, मैंने क्या बोला, मैंने बोला सर मान लीजिए 2014, 15 और 16 ये 3 साल है, इनमें प्रॉफिट आया होगा। कितना कितना प्रॉफिट है सर इसका, देखते हैं। तीनों सालों का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट है 22,000, 24,000, 29,000। 22, 24, 29 कितना सर, 22,000, 24,000 और 29,000 का प्रॉफिट है। तीनों सालों में इतना इतना प्रॉफिट था। तो सर क्या हुआ होगा, आप खुद बताओ एक्चुअल में क्या हुआ होगा सर। एक्चुअल में हमने क्या किया होगा सर, ये जो प्रॉफिट है 22,000, 24,000, 29,000 इसको बांटा होगा इन करंट पीएनएल रेशियो में। किस में बांटा होगा सर, करंट पीएनएल रेशियो में बांटा होगा। लेकिन अली क्या बोलता है कि मुझे अब कितना चाहिए, 2 रुपये चाहिए। ठीक है, आगे से जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम इक्वल में बांट देंगे। लेकिन अली बोला नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, मुझे अब 2014 से जो प्रॉफिट बटा है ना उसमें ही चेंज करना है। मतलब 2014 से ये मान के चलो कि ये वाला रेशियो नहीं था। कौन सा रेशियो था, ये रेशियो था। मतलब आइडियली क्या होना चाहिए था, आइडियली होना चाहिए था कि सर किस रेशियो में बढ़ना चाहिए था, ये बढ़ना चाहिए था इन प्रपोज्ड पीएनएल रेशियो में। कौन बोल रहा है सर, ये बोल रहा है अली। अली क्या बोलता है, अली बोलता है कि सर मेरा प्रॉफिट रेशियो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, आगे से अब जो भी प्रॉफिट होगा 2016 के बाद में हम उस रेशियो में बांट देंगे। लेकिन अली पता है क्या बोला, नहीं ऐसा नहीं करना, मुझे तो मेरा जो प्रॉफिट है वो 2014 से ही वापस चाहिए, उसी रेशियो में जिस रेशियो में मैं आज चाहता हूँ। 2014 से वापस उस रेशियो में बांटो जिस रेशियो में मैं आगे फ्यूचर में चाहता हूँ। वही रेशियो यूज़ करो 2014 का प्रॉफिट बांटने में भी, 2015 का प्रॉफिट बांटने में भी और 2016 का भी प्रॉफिट बांटने में। समझ में आया, मतलब क्वेश्चन क्या कहना चाहता है आपको। यस सर, अगर क्वेश्चन समझ में आया ना तो बहुत ईजी क्वेश्चन है सर। देखिए क्या हुआ होगा सर एक्चुअल में। सर कितने पार्टनर हैं, सर पार्टनर हैं 3, हैरी, पोर्टर, अली और फंग। ठीक है, ये आपकी सर पर्टिकुलर्स। लॉजिक क्लियर है क्या, हाँ सर। पर्टिकुलर्स में सर सबसे पहले अपन इधर वही डेबिट क्रेडिट खींचेंगे सर। डीसी क्लियर है, यस सर। सबसे पहले मैंने क्या बोला, रॉन्ग प्रॉफिट। क्या बोला सर मैंने, रॉन्ग प्रॉफिट टुक बैक। सबसे पहला स्टेप क्या होता था सर, रॉन्ग प्रॉफिट टुक बैक। मतलब सर आपने जो ये प्रॉफिट है सर, ये आपने प्रॉफिट किस रेशियो में बांट दिया, करंट पीएनएल में बांट दिया, जो कि क्या है सर, गलत है। सर आपने 2:1 के रेशियो में बांट दिया, जो कि क्या है सर, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अली क्या बोलता है, किसमें बंटना चाहिए था, प्रपोज्ड पीएनएल रेशियो में बंटना चाहिए था। ये होता है चाहिए, ये हुआ, तो दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो सर एरर पैदा करता है। आई बात समझ में, यस सर। तो जो हुआ वो गलत हुआ ना सर, उसको वापस लेंगे। एक बात बताओ सर, 22,000 का प्रॉफिट है, 24,000 का प्रॉफिट है, 29,000 का प्रॉफिट है। तो सर मैं कह सकता हूँ टोटल तीनों सालों का प्रॉफिट मिलाकर कितना हुआ सर, टोटल तीनों सालों का प्रॉफिट मिला के 22,000 प्लस 24,000 प्लस 29,000। मतलब सर मैंने जो टोटल 75,000 रुपये का प्रॉफिट था तीनों सालों का, उसको किस में बांट दिया होगा सर, मैंने 2:1 में बांट दिया होगा। हाँ सर, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, यस सर। क्या बोला मैंने, पिछले तीनों सालों का जो क्यूमुलेटिव प्रॉफिट है, मतलब तीनों सालों का जो टोटल कर लो 75,000, उसको मैंने क्या बांट दिया होगा सर, किस में बांट दिया होगा मैंने सर ए बी वो हैरी पोर्टर और अली में बांट दिया होगा 2:1 में। मतलब सर कहने का मतलब क्या होगा, 30,000 रुपये इसको दे दिया होगा मैंने, 30,000 रुपये इसको दे दिया होगा मैंने, और 15,000 रुपये इसको दे दिया होगा मैंने। समझ में आई है नहीं आई बात, लॉजिक क्लियर हुआ है नहीं हुआ। अब इनसे मैं वापस मंगाऊंगा, यस सर। अब इनसे मैं क्या करूँगा सर, वापस मंगाऊंगा। तो ले भाई 30 रुपये वापस, 30,000 वापस ला, 30,000 वापस ला और 15,000 वापस ला। और फर्म के पास पैसा आ रहा है, फर्म क्या बोलेगी, मज़ा आ गया, 75,000 रुपये कैश में आ गए। समझ में आया। दूसरा पॉइंट अब दूसरा पॉइंट सर, क्या कोई ओमिशन है क्या, नहीं सर कोई ओमिशन नहीं है। क्या कोई ओमिशन है क्या, नो सर कोई ओमिशन एरर नहीं है। ओमिशन एरर का मतलब क्या होता है सर, कि आप भूल गए, ऐसा कुछ भूलने वाली चीज़ है क्या, नो सर। तो मतलब ये वाली स्टेप अप्लाई नहीं होगी, यस सर नहीं होगी। ये वाली अप्लाई होगी क्या, नो सर ये वाली अप्लाई नहीं होगी, ये वाली नहीं होगी। फिर क्या बोला मैंने, डू क्लैरिकल। फिर अपन कौन सा एरर करते हैं, डू क्लैरिकल। क्या
क्लैरिकल एरर है क्या? हाँ सर क्लैरिकल एरर है। कैसे? दिया बट गलत दिया, दिया बट गलत दिया, तो हम ये वाला करेंगे। यस सर। कौन सा एरर है सर? ये क्लैरिकल एरर है। कौन सा एरर है? ये क्लैरिकल एरर है। तो सर अब हम क्या बोलेंगे? दिया बट गलत दिया। तो जो गलत दिया उसको तो वापस ले लिया हमने, जो गलत दिया उसको तो वापस ले लिया, अब सही देंगे, मतलब राइट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब क्या बोले मैं कि राइट प्रॉफिट दूंगा। एक बात बताओ सर, राइट प्रॉफिट जब मैं दूंगा तो फर्म के पास से 75,000 रुपये जाएंगे, तो फर्म का डेबिट हो जाएगा, फर्म का दिल दुखेगा, ठीक है। फर्म का डेबिट हो जाएगा, दिल कितने रुपए से? 75,000 से। और एच, पी और ए तीनों के पास पैसा आएगा। आने वाली चीज़ क्या होती है? क्रेडिट। तो सर किस रेशो में आएगा? सर किस रेशो में? प्रपोज्ड पीएनएल रेशो में, क्योंकि सही रेशो क्या था सर आपका? सही रेशो था प्रपोज्ड पीएनएल रेशो, जो कि 2:2:2, दैट इज 1:1:1। मतलब सर मैं 75,000 को किस में बांटूंगा सर? इक्वल रेशो में बांटूंगा। मतलब सर 25,000 रुपये इधर लिखूंगा, 25,000 रुपये में इधर लिखूंगा और 25,000 रुपये में इधर लिखूंगा। बताओ सर समझ में आया या नहीं आया? मतलब सर जो राइट प्रॉफिट है 75,000 रुपये का, जो फर्म को देना है, फर्म देगी तो सामने सिंपल सी बात है, जो पार्टनर्स हैं उनकी इनकम है तो वो क्या हो जाएगी सर? क्रेडिट। किस रेशो में सर? राइट प्रॉफिट किस रेशो में बटेगा सर? 1:1:1 के रेशो में बटेगा। समझ में आया? यस सर। फिर उसके बाद क्या करते थे सर? उसके बाद कोई कंपनसेटिंग एरर है क्या? मतलब उसकी गर्लफ्रेंड ये ले गया, उसकी गर्लफ्रेंड वो ले गया? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। फिर फर्म के टोटल को इक्वेट कर ले क्या? यस सर। सर इक्वेट करने की आवश्यकता नहीं, पहले से इक्वेट है, तो 75,000, बात ही खत्म। अब क्या कर लो सर? टोटल कर लो। बताओ सर समझ में आ रहा है क्या? वो 4-5 स्टेप जो मैंने आपको लिखाई थी 5 स्टेप मॉडल, उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं। ये कितना है सर? 30,000, ये 25,000, ये 30,000, ये 25,000, ये 15,000 और ये 25,000। अब सुनना सर, एच डेबिट होगा, ये भी डेबिट होगा और ये क्रेडिट होगा। तो एच पी टू अली। अब अली को मिलेंगे सर कितने रुपए? दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 5,000, इन दोनों का डिफरेंस 5,000। बताओ सर समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ सर? समझ में आया? यस सर। कि क्या हुआ इस केस में? आपने 2:2:1 के रेशो में बांट दिया था अभी तक का प्रॉफिट, लेकिन जो कि गलत है। आपको किस में बांटना चाहिए था? 1:1:1 में। तो अब आप 1:1:1 में बांटोगे, मतलब सर कौन सा एरर है? ये क्लैरिकल एरर है। कौन सा एरर है? क्लैरिकल। दिया बट गलत दिया, दिया बट गलत दिया, ठीक है। यस सर। आइए फटाफट से देखिए सर, क्या करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा या करंट अकाउंट डेबिट होगा? सर कहीं इसने कुछ बोला है क्या? क्या उसने फिक्स्ड कैपिटल बोला है क्या? नहीं सर, फिक्स्ड कैपिटल तो कहीं नहीं बोला। क्या करंट अकाउंट गिवन है क्या? नो सर, करंट अकाउंट भी गिवन नहीं है। ना फिक्स्ड कैपिटल बोला ना करंट अकाउंट बोला, तो सर अपन क्या मानेंगे? अपन मानेंगे सर कौन सा अकाउंट है? ये कैपिटल अकाउंट है, मतलब फ्लक्चुएटिंग मेथड है। क्लियर है क्या? यस सर। और टू अलीज कैपिटल अकाउंट। बताइए सर समझ में आया या नहीं आया ये वाली एंट्री? हाँ सर लॉजिक क्लियर है, समझ में आ गया। समझ में आया आप लोगों को? यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ? यस सर। क्या क्वेश्चन नंबर 38 हो गया क्या? हाँ सर। 5,000, 5,000, 10,000। अब आता है सर क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 पढ़िए सर क्या लिखा हुआ है। सर मन्नू एंड सृष्टि आर पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। सर मन्नू है और सृष्टि किस रेशियो में बांटती है प्रॉफिट एंड लॉस? 3:2 में। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2017 को बैलेंस शीट गिवन है आपकी। सर मन्नू की और सृष्टि की कैपिटल गिवन है, इनकी ड्रॉइंग्स। क्वेश्चन नंबर 39। सर मन्नू सृष्टि आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म एंड अ रेशियो ऑफ 3:2 एंड द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2017। अब सुनना सर, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है सर। कैसे मिस्टेक है सर? सुनना। अगर ये आपको 31 मार्च 2017 की बैलेंस शीट है, अगर ये 31 मार्च 2017 की बैलेंस शीट है, तो एक तरीके से फिर ये जो प्रॉफिट है वो 2018 करो। ये प्रॉफिट क्या करो सर आप? 2018 का प्रॉफिट करो। क्यों सर, क्यों करो 2018 का प्रॉफिट? क्या लॉजिक है इसके पीछे? मेरी बात सुनो। अब सुनना सर, क्या बोला मैंने? अगर ये बैलेंस शीट आपको 2017 की गिवन है और अगर मैं प्रॉफिट भी 2017 का ही कर लूँ, तो एक तरीके से ये मेरी क्लोजिंग कैपिटल होगी। अगर मैं यहाँ पे 18 नहीं करूँ, एक बार मान लो यहाँ पे 18 नहीं है सर। क्या बोला मैंने? यहाँ 18 नहीं है, यहाँ कितना है सर आपका? 7 है। यहाँ पे मान लो अगर ये 7 ही होता,
2017 का प्रॉफिट दे रखा है मेरे को और 2017 की बैलेंस शीट गिवन है। इसका मतलब ये मेरी कौन सी कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। यस सर, क्लियर। यस, तो मुझे इस क्वेश्चन में मैंने क्या नहीं कर रखा, मैंने सर आईओसी भी नहीं दिया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी मैं क्या कर दिया सर, भूल गया देना। सर भूल गया मतलब कौन सा एरर है सर, ओमिशन वाला एरर है। यस सर, 5% आईओसी एंड 6% आईओडी वॉज ओमिटेड, मतलब भूल गया मैं, तो सर ओमिशन एरर है, उसको सही करना पड़ेगा। यस सर, करना पड़ेगा। हाँ सर, तो एक तरीके से फिर मुझे अब यहाँ पे आईओसी निकालना पड़ेगा, अगर सर देना है आईओसी तो आईओसी निकालना पड़ेगा। अब सर आईओसी निकालने के लिए जब मैं आईओसी निकालूंगा तो मुझे फिर पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, क्लोजिंग कैपिटल है। समझ रहे हो बात को सर, ये क्या मानी जाएगी, मेरी क्लोजिंग कैपिटल मानी जाएगी। इस कारण से मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है सर लॉजिक। यस सर, तो सर या तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर लो जैसे ये गिवन है, बट सर आपका फिर ये वाला आंसर मैच नहीं करेगा, तो अगर सर लॉजिकली देखा जाए इस क्वेश्चन में ड्राफ्टिंग मिस्टेक है। अगर आपको ये वाला आंसर मैच करवाना है, तो सर आप क्या करो, इधर कर दो सर, क्या इधर कर दो 2018, तो हम क्या मान लेंगे एक तरीके से फिर ये ओपनिंग बैलेंस शीट हो जाएगी। क्यों? ये पिछले साल की बैलेंस शीट है। कैसे सर? क्योंकि 2018 का तो प्रॉफिट हुआ है ना, 2018 में तो प्रॉफिट हुआ है, मतलब 2018 की तो बैलेंस शीट अब बनेगी। इसका मतलब ये क्या मान ली जाएगी, ये मान ली जाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल। क्या करके, अगर मैं यहाँ पे 2018 कर दूँ तो समझ में आया क्या मिस्टेक थी क्वेश्चन के ड्राफ्टिंग में। यस, तो अगर मैं सर इस क्वेश्चन को लेकर आना है, इस आंसर को अगर आपको सर टैली करवाना है, तो यू हैव टू मॉडिफाई दिस क्वेश्चन। इधर 2017 की जगह 2018 करो तो आपको सेम आंसर मिल जाएगा। तो सर एग्जाम में थोड़ा पता रहेगा आपको आंसर, तो एग्जाम का लॉजिक क्लियर हुआ आपको। आइए सर मैं इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से करा देता हूँ ताकि कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं रहेगी, आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी आपके दिमाग में, और ये क्वेश्चन सर आप इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लो। क्लियर है? LDR कर लेना सर, इसको लास्ट डे रिवीजन पे करके जाना। ठीक है सर, करेंगे अपने इस क्वेश्चन को। यस सर, आइए सर अपन इस क्वेश्चन को करते हैं। तो आई थिंक मैं ये मिटा दूँ सर ऊपर वाला, क्योंकि अपन ने अभी कर ही लिया है, या फिर इसको अपन अलग ही शीट में कर लेते हैं सर। ठीक है, अलग शीट में कर लेते हैं, पोटेंशियल वाली बात नहीं सर, नहीं मिटा। ठीक है, आइए सर, तो एक बार तो मैं ले लेता हूँ सर कब की कैपिटल है, ये 2017 का प्रॉफिट है। एक बार मैं क्या ले लेता हूँ कि ये 2017 है, और एक बार क्या ले लेता हूँ कि क्वेश्चन में 2018 है, क्योंकि आपको मैंने लॉजिक समझा दिया। यस सर, तो अब एग्जाम में तो ना आप सर क्वेश्चन में गलती निकालने बैठोगे, एग्जाम का क्वेश्चन तो सही आएगा, लेकिन सर ये NCERT की बुक में मिसप्रिंट है बहुत सारी। तो आइए सर मैं इसका सॉल्यूशन करवाता हूँ आपको। कौन सा है सर ये क्वेश्चन नंबर 39। इफ़ क्या लेता हूँ पहली सिचुएशन में, केस ए, इफ़ प्रॉफिट फॉर ईयर, कौन सा ईयर सर, फॉर ईयर, कौन सा सर, फॉर 2018। अगर मैं 2018 का ले लूँ, 2018 मानूंगा, तो देख लेना सर आपका आंसर मैच नहीं होगा। लेकिन आप 2018 मानूंगा तो आपका आंसर मैच हो जाएगा। लेकिन सर आप क्वेश्चन में थोड़ा आंसर गिवन होता है जो कि आप क्वेश्चन आंसर के हिसाब से क्वेश्चन को बदल दोगे। क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है सर, अगर एग्जाम में आ जाएगा। तो इस कारण से सर मैं आपको दोनों तरीके से करा रहा हूँ। क्या पता एग्जामिनर आपको 2018 से दे दे, क्या पता एग्जामिनर आपको 2017 से दे दे। तो यू शुड नो अबाउट दिस। क्लियर? ठीक है सर। अगर 2018 का प्रॉफिट है सर, 2018 में आपने सर कितना प्रॉफिट कमाया सर, आपने 2018 में प्रॉफिट कमाया 5,000 रुपये का, जिसे आपने सर डिवाइड कर दिया किस रेशियो में, एग्रीड रेशियो। एग्रीड रेशियो कितना है सर, 3:2 में आपने दोनों में बांट दिया। आपने क्या करा सर, इसको 3:2 में बांट दिया। गलत कराना सर, क्योंकि सर बिना आईओसी दिए, बिना आईओडी दिए आप कैसे प्रॉफिट बांट सकते हो, तो गलत प्रॉफिट को आपने बांट दिया। यस सर, तो इसके लिए बनाते हैं अपन सबसे पहले वो टेबल बनाए सर। यस, एम है, एस है और फर्म है। ये आपका क्या है सर, पर्टिकुलर। ठीक है, ये आपका डेबिट क्रेडिट, ये आपका डेबिट क्रेडिट, ये आपका डेबिट क्रेडिट। क्लियर है सर? यस। क्या मान रहा हूँ, अगर ये प्रॉफिट कब का है सर, हमारे 2018 का है। लॉजिक क्लियर है? यस। पहला रॉन्ग प्रॉफिट टुक बैक, पहले तो मैं जो भी गलत प्रॉफिट मैंने बांटा उसको वापस ले लूँ सर। सबसे पहले काम ही आपका यही कि जो भी आपने गलत प्रॉफिट बांटा उसको आप वापस ले लो। कितने रुपए का प्रॉफिट बांटा है सर आपने, 5,000 रुपये का प्रॉफिट बांटा है ना, उसको वापस लो। किस रेशियो में बांटा था आपने, 3:2 में, मतलब 5,000 रुपये सर एम ने और एस ने बांट लिया था। 3,000 रुपये तो ये ले लिया था, 2,000 रुपये से ले लिया था। क्यों? क्योंकि क्या लिखा हुआ है,
कि उन्होंने जो प्रॉफिट है उसको एग्रीड रेशियो में बांट लिया। एग्रीड रेशियो में बांट लिया मतलब एम ने 3,000 रुपये ले लिए और इसने 2,000 रुपये ले लिए, तो इनसे वापस लो पैसा, वापस दो हमारा पैसा। तो ये का दिल दुखा, उन्होंने डेबिट करा अपने आप को, फर्म ने अपने आप को क्रेडिट करा। फिर उसके बाद क्या बोलता हूँ सर मैं, ओमिशन करेंगे, यस सर, डू ओमिशन। डू ओमिशन में सबसे पहले अपन IOC देंगे, यस सर, डू IOC गिवन। सबसे पहले अपन क्या देंगे सर, IOC देंगे। अब सुनना सर, अगर ये मैं 2018 का प्रॉफिट मानता हूँ सर, क्या मानता हूँ, 2018 का प्रॉफिट मानता हूँ, तो मेरा ईयर कब एंड होता है सर, फिर मेरा ईयर एंड होता है 31 मार्च 2018 को। तो 1 अप्रैल 2017 मेरी क्या मानी जाएगी सर, ओपनिंग डेट, यस सर। और 1 अप्रैल 2017 मतलब 31 मार्च की आपको बैलेंस शीट गिवन है, 1 अप्रैल 2017 की बैलेंस शीट गिवन है आपको, तो सर एक तरीके से ये क्या मान ली जाएगी, हमारी ओपनिंग कैपिटल। क्या मान ली जाएगी, ये दोनों हमारी ओपनिंग कैपिटल। समझ में आया क्या, यस सर। अगर प्रॉफिट फॉर द ईयर 2018 है, ठीक है, तो इसका मतलब आपका ईयर कब एंड होता है सर, आपका ईयर एंड होता है 31 मार्च 2018 को। आपका जो ईयर स्टार्ट होता है, आपका जो ईयर स्टार्ट होता है वो होता है 01/4/2017 को। क्या सर ये आपको कॉन्सेप्ट वाली चीज़ समझ में आई क्या, जो ये मैंने बोला, समझ में आया? इस कारण से कि अगर मैं 2018 में प्रॉफिट मानूंगा तो मेरा ईयर कब एंड होगा, मेरा ईयर एंड होगा इतने तारीख को, स्टार्ट कब होगा, इतनी तारीख को। तो जो मेरा 1/2017 को क्या मान लूंगा मैं, इसको मेरी ओपनिंग कैपिटल मान लूंगा, यस सर। क्या मेरे पास एडिशन कैपिटल लगाई है क्या, नो सर। क्या मेरी कोई ड्रॉन्स आउट ऑफ कैपिटल है क्या, नो सर। फटाफट से IOC निकाल सकते हैं, यस निकालो सर। इसकी कैपिटल पे कितना आएगा और इसकी कैपिटल पे कितना आएगा, निकालो सर फटाफट से IOC। सर इसका आया कितना, इसका आया सर 1500 रुपये और इसका कितना आया सर 500 रुपये। हम इनको IOC देंगे, फर्म के लिए खर्चा है, फर्म क्या कर देगी, डेबिट। क्या IOC निकालने में किसी बच्चे को दिक्कत है क्या सर, नो सर। क्यों दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सर देखिए ये आपके पास ओपनिंग कैपिटल है, एडिशन कैपिटल है नहीं, ड्राइंग्स है नहीं, तो आप क्या करते हो सर, पर्टिकुलर ऐसे ही अमाउंट बनाते होंगे, ऐसे ही आप वो मंथ बनाते होंगे, ऐसे ही आप वो प्रोडक्ट बनाते होंगे, ऐसे ही करते हो, यस सर। ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 30,000। समझ में आया मैं ओपनिंग क्यों मान रहा हूँ उसको, आई थिंक आपको लॉजिक क्लियर हो रहा होगा। एडिशन कैपिटल गिवन है क्या, नो सर। DOC गिवन है क्या, नो सर। कितना हो गया, 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय रेट, रेट कितना है सर 5%, मल्टीप्लाई बाय 1/12 करके देखो तो कितना आएगा सर, बताइए सर कितना आएगा, करके देखोगे तो कितना आएगा, 1500 रुपये। ऐसे ही अपन किसका निकाल सकते हैं, सृष्टि का। सृष्टि का कितना आया सर, 500 रुपये। आई थिंक क्लियर है, यस सर। थर्ड पॉइंट, IOD भी तो देंगे सर, IOD भी देंगे, यस सर। IOD दो, IOD कितना है सर, 4,001, 2,001। इन दोनों पर कितना परसेंट देना है सर हमारे को, IOD 6% देना है। क्या देना है सर, 6% का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है मेरे को। अब सुनना सर, कितने परसेंट का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है मेरे को, 6% का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है। अब एक बात सुनना सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कितने मेथड होते हैं सर, 3 मेथड। कौन कौन से, लमसम मेथड, प्रोडक्ट मेथड और स्पेशल मेथड। कौन सा मेथड लग रहा है इसके अंदर सर, इसके अंदर लग रहा है सर लमसम मेथड। क्यों, क्योंकि हमारे को इकट्ठा अमाउंट गिवन है। क्या सर, हमारे को इकट्ठा अमाउंट गिवन है। कौन सा अमाउंट गिवन है सर हमारे को, एग्रीगेट, एक तरीके से इकट्ठा अमाउंट गिवन है कि आपको इतना अमाउंट रुपये की आपने क्या करनी सर, ड्राइंग करनी है। तो कौन सा मेथड लगेगा सर, लमसम मेथड, यस सर। लमसम मेथड में फटाफट से ड्राइंग निकालो सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के बताओ सर मेरे को फटाफट से। इधर सर जो एम है उसकी आएगी ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 12। टाइम के लिए क्या बोला क्वेश्चन ने सर, 6 मंथ्स मानना है। कितना मानना है, 6 मंथ्स। अगर ये लाइन कहता भी नहीं, अगर ये लाइन दी भी नहीं होती तो भी मैं 6 मंथ्स मानता। क्यों, क्योंकि सर मेरे पास डेट के साथ पर एनम वर्ड गिवन है और मेरे को डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है। मेरे पास डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है, तो मैं मिड मानता हूँ, मिड मतलब 6 महीने मानता हूँ। तो बताइए सर ये कितना आ गया, सर ये हो गया आपके पास कितना हो गया, ये हो गया सर 120 रुपये। और सर ऐसे ही एस का निकालिए, एस का कितना होता है, 2000 इंटू 6% इंटू 6/12 दैट इक्वल्स टू 60 रुपये। बताइए सर समझ में आया या नहीं आया, यस सर। तो देखिए 120 IOD है, IOD लेते हैं अपन, IOD लेंगे तो सर इसका खर्चा है, किसका, पार्टनर्स का खर्चा है, इनका दिल दुखेगा। लेकिन सर फर्म की इनकम है 180। समझ में आया या नहीं आया, लॉजिक क्लियर हुआ क्या, यस सर। कुछ और एरर है क्या, कोई क्लैरिकल एरर है क्या, दिया मतलब गलत दिया ऐसा कुछ नहीं है क्या, किसी की गर्लफ्रेंड कोई और ले गया क्या, मतलब कोई सर कंपनसेटरी एरर है क्या, नो सर नहीं है। क्लियर हुआ क्या, यस सर। आइए सर फटाफट से कितना आता है सर, टोटल कीजिए, फर्म के टोटल को इक्वेट कीजिए सर। 5000 + 180 दैट इक्वल्स टू 5180 5180 5180। हम कितने का डिफरेंस अराइज हो गया सर, 3180 का डिफरेंस अराइज हो गया। इस डिफरेंस को क्या करेंगे सर हम,
बांट देंगे किसके अंदर, डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सर हम किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एम एंड एस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सर, किस रेशियो में सर, 3:2 के रेशियो में, 3:2 के रेशियो में बांटिए सर। 3180 डिवाइड बाय 5 × 3 तो सर 1908 रुपये इसकी इनकम हो गई, डिवाइड बाय 3 × 2 करेंगे सर 1272 इसकी इनकम हो गई। बताओ सर समझ में आया या नहीं आया, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो फटाफट से सर एम साइड का टोटल कीजिए। एम साइड का टोटल आता है 3120, इस साइड का टोटल आता है सर 1500 प्लस 1908 दैट इक्वल्स टू 3408 रुपये। समझ में आया, यस। और इसका टोटल कीजिए सर 2060 रुपये, और इसका टोटल कीजिए सर कितना आता है, इसका टोटल आता है सर 1772 रुपये, 1772 रुपये। समझ में आई या नहीं आई बात, यस सर। कौन सी साइड ज़्यादा है सर, ये वाली साइड ज़्यादा है, इसमें ये वाली साइड ज़्यादा है, यस सर। तो कहने का मतलब क्या हुआ सर, कहने का मतलब हुआ ए को क्या करेंगे, ए बोले तो एम को क्या करेंगे सर, क्रेडिट। क्या कैपिटल अकाउंट खोल दूँ क्या, हाँ सर, क्योंकि करंट अकाउंट गिवन नहीं है क्वेश्चन में, क्योंकि सर क्वेश्चन में करंट अकाउंट गिवन नहीं है, ना ही फिक्स्ड कैपिटल बोला है। और सर एस को क्या करेंगे सर, एस की कैपिटल को कर देंगे सर क्या, डेबिट। क्लियर है क्या, कितने रुपए से सर, दोनों का डिफरेंस 288, इन दोनों का डिफरेंस सर 288। बताओ सर क्या आपका आंसर मैच हुआ, क्या सर आपका आंसर मैच हुआ या नहीं हुआ सर, समझ में आया या नहीं आया। क्या यही आंसर आ रहा है सर आपका 288, हाँ सर यही आ रहा है, यही आ रहा है, यस सर। बट सर टेक्निकली ये आंसर गलत है। अगर क्वेश्चन में अपन क्या चेंज नहीं करें, 2018 ना करें, तो ये आंसर गलत है, ठीक है। तो अपन को क्वेश्चन में 2018 करना पड़ेगा। मान लो अगर सर क्वेश्चन में 2018 नहीं करते हैं तो सर, मान लो अगर क्वेश्चन में मैं 2018 नहीं करता, केस बी, इफ़ प्रॉफिट मैं अगर एंड होने देता, प्रॉफिट मेरा जो होता वो अन होता 2017 में कितने रुपए सर, 5000 रुपये। मैं 2017 ही रहने देता सर इसको, मैं 2000 क्या रहने देता, 2017 ही रहने देता। तब क्या करते सर आप, तब मेरी बात सुनो सर, 2017 है मतलब सर ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च 2017 को। ईयर स्टार्टिंग कब होगा सर आपका, मतलब सर 1 अप्रैल 2016 को, ठीक है, यस सर। सर अब सुनना, क्या है, एम है, एस है, फर्म है। सुन लेना सर, बहुत डीप में करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन मैं आपको। मैं चाहता तो आपको सीधा रेक्टिफाई करा देता, लेकिन आपको फिर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, इसलिए मैं इसको डीप में करवा रहा हूँ कि सर आपको पता तो ना होगा कि एग्जाम में कौन क्या आंसर है। आप तो जो क्वेश्चन होगा वही भगवान होगा आपके लिए, तो यस सर, ये होता है सर पर्टिकुलर, ठीक है सर, यस। सुनना अब आगे मैं क्या बोल रहा हूँ सर। आपका ईयर स्टार्ट हुआ यहाँ पे, ईयर एंड हुआ यहाँ पे, ठीक है, यस सर। क्या देना है आपको, IOC देना है @5%। तो आइए सर, IOC देना है @5%। IOC निकालने के लिए किस पर निकालते हैं सर, ओपनिंग कैपिटल पे। अगर सर मैं इसे 2017 का मान लूँगा, अगर मैं इसे 2017 मान लूँगा, तो ये मेरे पास जो 31 मार्च 2017 की बैलेंस शीट होगी वो क्लोजिंग बैलेंस शीट होगी मेरे पास। कैसे सर, अभी तो बताया मैंने आपको, देखो अभी तो बताया सर मैंने आपको कि ईयर एंड कब होगा मेरा, 2017 को होगा। जब अगर मैं 2017 लेता हूँ यहाँ पे, तो मेरा ईयर एंड कब होगा, 2017 31 मार्च। तो ये जो बैलेंस शीट गिवन होगी, ये 31 मार्च की तो गिवन है 2017, तो ये मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट मानी जाएगी। तो ये दोनों कैपिटल मेरी क्या मानी जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी, हाँ सर क्लोजिंग कैपिटल मानी जाएगी। समझ में आया। तो मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा सर, ओपनिंग कैपिटल। तो आइए सर अपन ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं इसके अंदर, इसलिए क्वेश्चन खास है सर। स्टेप 1, फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल, फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल। समझ में आया। अगर मैं 2017 लेता हूँ तो कितनी मात्रा पूरी करनी पड़ेगी। और सर एक बात बताऊँ मैं आपको, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया ना तो 2017 से ही आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आया तो 2017 से ही आएगा, जस्ट बिकॉज सर 2017 से ही आपको 5-10 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा थोड़ा बड़ा तो आएगा ना सर। ऐसे लल्ला क्वेश्चन तो ना आएगा आपको छोटा सा कि चलो ठीक है आपने कर दिया और आंसर लिख दिया, नहीं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देगा सर। वो आपके सारे कॉन्सेप्ट टेस्ट करना चाहेगा एक ही क्वेश्चन के जरिए। इस कारण से 2017 का ही एग्जाम में आएगा। क्लियर, यस सर। क्या निकालना है अपन को, फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल। यस सर। किस किस की ओपनिंग कैपिटल निकालनी है सर अपन को, सर एक तो निकालनी है एम की, एक निकालनी है एस की। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिख दिया। यस सर। कितनी कितनी है सर, 30,000 10,000, सर 30,000 और 10,000, 30,000 10,000 लिख दिया, नहीं लिख दिया। यस सर। उसके अंदर अब बताइए सर,
सर एक बात बताइए, ओपनिंग कैपिटल निकालने के तो दो मेथड होते हैं, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, इधर कौन सा मेथड अप्लाई हो रहा है सर? क्या हमारे को करंट अकाउंट गिवन है? नो सर। क्या फिक्स्ड कैपिटल बोला है? नो सर। तो हम क्या बोलेंगे, कौन सा मेथड है? फ्लक्चुएटिंग। कौन सा मेथड है सर? फ्लक्चुएटिंग। समझ में आ रहा है क्या? वापस रिवीजन करवा रहा हूँ सर, हर चीज़ों को समझ में आ रहा है? यस सर। इसमें सर प्लस, तो सर जब भी फ्लक्चुएटिंग होता है तो जो भी डीओपी होता है वो जुड़ता है, जो भी डीओसी होता है वो जुड़ता है। हाँ सर। एक बात बताइए, ये क्या है सर हमारा, ये ड्राइंग क्या है, डीओपी या डीओसी? सर डीओपी है या फिर डीओसी है? बताइए सर। सर ये डीओपी है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है और प्रॉफिट आपको गिवन है, तो उसका मतलब ये डीओपी होगा, डीओसी नहीं होगा। क्लियर है क्या? यस सर। डीओपी कितना कितना है सर? डीओपी है 4000 2000। यस सर 4000, एक सेकंड, 4000 और 2000 जोड़ दूँ क्या? यस सर। जिस जिस बंदे ने जोड़ा है ना वो गलत करो उसको, जिस जिस बंदे ने जोड़ा है वो उस पर काटस मारो, कटस लगाओ, क्रॉस लगाओ और लिखो 0 रुपये 0 रुपये। क्यों सर? क्यों? ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट तो गिवन है और आपने बोला जोड़ेंगे इसको क्योंकि ये पहले माइनस हुई होगी। सर एक बार बताऊं मैं, आप जोड़ोगे तभी ना जब माइनस हुई होगी। मैंने क्या बोला? आप जोड़ोगे तभी ना जब माइनस हुई होगी। क्या बोला सर मैंने? आप जोड़ोगे तभी ना जब माइनस हुई होगी। मैंने यही बोला था, आप जोड़ोगे तभी जब माइनस हुआ होगा। हाँ सर, जब माइनस हुआ होगा तभी आप जोड़ोगे। यस सर, यही लिखवाया था मैंने आपको, कौन सा कॉपी में भी। हाँ सर। तो सर क्या इसका मतलब यहाँ पे माइनस नहीं हुआ? यस सर, यहाँ माइनस नहीं हुआ। आपको कैसे पता चला सर माइनस नहीं हुआ? आपको कैसे पता चला सर? एक सेकंड में इधर थोड़ा सा रफ करता हूँ ताकि आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा। आपको कैसे पता चला सर कि ये जो दो चीजें हैं, ये जो ड्राइंग्स है वो इधर से माइनस नहीं हुई? सर अगर माइनस होती ना तो यहाँ पे ड्राइंग्स असेट साइड में दिखती ही नहीं। ये एक बेसिक रूल है क्लास 11th का। क्या रूल है सर? कि अगर कोई चीज़ लायबिलिटी में से माइनस होती है तो अगर माइनस हो गई है तो अपन सर उसको फिर लायबिलिटी में से माइनस करके दिखाते ही नहीं है। लायबिलिटी से माइनस करके दिखा दो, बात बताओ। अगर कोई चीज़ लायबिलिटी में से माइनस होती है और हमने उसको अगर माइनस ना करके असेट साइड में दिखा दिया, इसका मतलब वो चीज़ माइनस नहीं हुई है। इसका मतलब सर कहने का मतलब है कि ड्राइंग आपकी कहाँ पे शो हो रही है? असेट साइड शो हो रही है। असेट साइड शो हो रही है, इसका मतलब सर ड्राइंग्स आपकी माइनस नहीं हो रखी है। और जो चीज़ माइनस नहीं हो रखी तो आप उसको ऐड क्यों कर दोगे सर? आई बात समझ में? समझ में आया? आप जोड़ोगे कब? जब माइनस हुआ होगा। माइनस हुआ है क्या? नहीं हुआ। पता कैसे चला सर? पता कैसे चला माइनस नहीं हुआ? पता कैसे चला? ये इंपॉर्टेंट है सर, मेरी बात सुनो। सर आपको पता है जो ड्राइंग्स होती है वो आपकी माइनस हो जाती है कैपिटल में से। आपने या माइनस नहीं करके आपने क्या करा? मैंने बोला मैं असेट साइड दिखा रहा हूँ। मैंने माइनस ना करके मैंने कहाँ दिखाया? असेट साइड दिखाया। इस कारण से ये क्या मानूंगा सर मैं कि ड्राइंग्स माइनस नहीं हुई, तो मैं ऐड भी नहीं करूँगा। तो लिख दूँ मैं यहाँ पे नो ऐड, कोई ऐड नहीं करेंगे। बिकॉज क्यों? क्योंकि सर जो डीओपी है वो माइनस नहीं हुई है पहले। वो जो चीज़ माइनस नहीं हुई पहले तो हम उसको ऐड भी नहीं करेंगे। समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये है सर क्वेश्चन। समझ में आया? यस सर। और आप लोग बच्चे तो सर जोड़ देते, आपका गलत हो जाता। समझ में आई बात? यस सर। अब आगे ड्राइंग जोड़ देंगे? नहीं जोड़ेंगे सर क्योंकि माइनस ही नहीं हो रखी। आगे और क्या क्या चीज़ें सर? और क्या क्या चीज़ें सर? एडिशनल कैपिटल माइनस करते हैं? यस सर। एडिशनल कैपिटल लगा ही नहीं है सर। सर प्रॉफिट माइनस करते हैं? हाँ सर। प्रॉफिट बांट दिया क्या हमने? हाँ सर। प्रॉफिट कितना था? 5000 का था, जो आपने क्या करा सर? बांट दिया। किस रेशो में? एग्रीड रेशो में, मतलब 3000 2000। यस सर। 3000 2000 माइनस करेंगे। बताओ सर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर। सर आईओडी भी तो ऐड करेंगे। अब एक बात सुनना वापस मेरी। सर आईओडी कब ऐड करते हो? जब वो पहले माइनस हुआ होगा। आपने तो सर आईओडी दिया ही नहीं है। आपने तो सर आईओडी दिया ही नहीं है। अगर दिया ही नहीं है तो माइनस नहीं होगा, और अगर सर माइनस नहीं हुआ होगा पहले तो अभी ऐड भी नहीं होगा। यस सर, समझ में आ गया, आ गया सर। लॉजिक कनेक्शन सर, कनेक्शन बन रहा है ना आपका? हाँ सर। कनेक्शन टूटना नहीं चाहिए सर, कनेक्शन टूटना नहीं चाहिए। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एलडीआर मार्क करवाया था मैंने आपको। सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कराएगा सर ये आपके। लॉजिक क्लियर है क्या? हाँ सर। समझ में आया क्या? हाँ सर। तो आईओडी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? देखिए नॉट ऐड, क्यों? बिकॉज आईओडी वो माइनस नहीं हुई पहले, बिकॉज क्योंकि आईओडी माइनस नहीं हुई है पहले।
कैसे पता चला सर? क्योंकि हमने दिया ही नहीं है आईओडी, आईओडी देना ही भूल गए। अगर सर आईओडी देना ही भूल गए तो आईओडी माइनस ही नहीं हुआ होगा, और अगर आईओडी माइनस नहीं हुआ तो सर आप ऐड कैसे कर दोगे? समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ सर? समझ में आया या नहीं आया? यस सर। आगे जोड़िए सर। ये क्या आ गया सर आपका? ओपनिंग कैपिटल। ये क्या आ गया सर आपके पास? ओपनिंग कैपिटल। 10,000 में से 2,000 गए, कितने बच गए सर? 8,000। 30,000 में 3,000 गए, कितने बच गए सर? 27,000 रुपये। समझ में आया क्या ओपनिंग कैपिटल निकालना? लॉजिक क्लियर हुआ क्या ओपनिंग कैपिटल का? समझ में आया? यस। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, समझ में आया? यस। तो ओपनिंग कैपिटल कितना आ गया? इतना इतना आ गया। क्या एडिशनल कैपिटल है क्या? नहीं। तो सर आप आईओसी निकाल सकते हो क्या? हाँ सर निकाल लेंगे। कितना आया फटाफट से निकालो मेरे को @5% पे। सर इसका आ रहा है 1350, और सर इसका आ रहा है 400 रुपये। यही आ रहा है, ठीक है सर। तो आइए सर, सबसे पहले स्टेप क्या आती है आपकी? रॉन्ग प्रॉफिट को वापस लेंगे। हाँ सर भाई, रॉन्ग प्रॉफिट वापस दें। रॉन्ग प्रॉफिट टुक पे मैं वापस लूँगा, तो इससे 3,000 रुपये वापस लूँगा, इससे 2,000 रुपये वापस लूँगा, इसके पास 5,000 रुपये आएंगे। फिर सर आप क्या दोगे? आईओसी दोगे, क्योंकि ओमिशन वाली एरर को पहले करते हैं अपन, ओमिशन वाली एरर को पहले से ही करते हैं। आईओसी दोगे, कितना कितना दोगे सर? 1350 इसको दोगे, 400 रुपये इसको दोगे। 1350 इसको दोगे, 450 इसको दोगे। तो 1350 इसको देंगे, 400 रुपये इसको देंगे, तो मतलब फंड के पास से कितने का खर्चा है सर? 1750 का खर्चा है। कितने का खर्चा है सर? 1750 का। समझ में आया ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट था? इसलिए इंपॉर्टेंट था, अच्छा क्वेश्चन था सर, आइडिया आप कर लीजिए। और आज सर मैं आपको बता दूंगा इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन आपको मेरे कॉन्सेप्ट नोट्स के अलावा करने हैं। मतलब कॉन्सेप्ट नोट्स में जितने क्वेश्चन है वो तो आपको करने ही करने हैं, वो तो आपको सर बेसिकली करने ही करने हैं। और एनसीईआरटी की बुक से मैं आज आपको क्वेश्चन छाट के दे दूंगा सर कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको एट द लास्ट टाइम पे मेरे कॉन्सेप्ट नोट्स के अलावा उन क्वेश्चन को भी करके आना है। क्लियर है क्या? यस सर। आईओसी गिवन है थर्ड। फिर क्या आता है सर? आईओडी। आईओडी चार्ज करेंगे सर। अब हम सर कितना आईओडी है? आईओडी निकालें। हाँ सर। ड्राइंग्स कितनी है? 4,000। ड्राइंग्स कितनी है? 2,000। और आईओडी कितना देना है अपन को? 6%। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। तो सेम कैलकुलेशन होगी जो भी अपन ने करी थी ये वाली। हाँ सर सेम कैलकुलेशन होगी। कितने कितने रुपये? 120 और 60 रुपये। 120 और 60 रुपये। 120 रुपये और 60 रुपये। समझ में आया सर? तो सर इसका खर्चा है 120 रुपये ये देगा, 60 रुपये इसका खर्चा है, 180 रुपये फंड की इनकम हो जाएगी। समझ में आया क्या? हाँ सर। और कुछ है क्या? कोई कंपनसेटिंग एरर है क्या? मतलब एक की गर्लफ्रेंड दूसरा ले गया, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है सर। कोई क्लैरिकल एरर है क्या? मतलब इसको दिया बट दिया तो सही बट लेकिन गलत दिया, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है सर। तो फटाफट से फंड के टोटल को एक बार कीजिए सर। यह आता है आपके पास 5180 माइनस 1750 दैट इक्वल्स टू सर ये जो डिफरेंस आता है आपके पास यह आता है 3430 रुपये का आपके पास बैलेंसिंग फिगर। ठीक है। अब इस 3430 को क्या करोगे सर? आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। क्या कर दोगे सर? आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। समझ में आया? हाँ सर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो 3430 डिवाइड बाय एग्री रेशियो कितना है? 3:2। क्या रेशियो है सर? 3:2। यस सर। डिवाइड बाय 5 × 3 कितना आ गया सर? इसका डेबिट इसका क्रेडिट 2058 क्रेडिट हो जाएगा। यस सर। माइनस 3430 सर 1372 रुपये इसका क्रेडिट हो जाएगा। तो ये कितना हो गया सर? 1772 रुपये। ये हो गया सर 2060 रुपये। ये हो गया सर 3120 रुपये। और 1350 प्लस 2058 ये हो गया सर 3408 रुपये। बताओ सर समझ में आया या नहीं आया? अब मुझे बताना कौन सी साइड भारी है इसके अंदर? ये वाली। इसके अंदर ये वाली। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो एंट्री करूँ क्या मैं? हाँ सर एंट्री कर लीजिए। एक सेकंड सर। एंट्री करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देता हूँ सर। क्लियर है सर? यस। मैंने क्या करा सर? इसको थोड़ा सा साइड में शिफ्ट कर दिया आप लोगों के लिए। ये देख लेना सर, ये रहा आईओसी शिफ्ट करा हुआ। क्लियर है? और रीज़न भी लिखे हुए हैं सर, कुछ भी नहीं मिटाया मैंने। ठीक है। आओ सर एंट्री करते हैं। ये क्या होगा? क्रेडिट होगा। यस सर। टू एम्स कैपिटल, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल है नहीं। यस सर। कितने से? दोनों का डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस देखना सर। दोनों का डिफरेंस आएगा 288 रुपये। कितने रुपये सर? 288। और 2060 माइनस
1772 रुपये। ये भी कितना आएगा सर 288 रुपये आएगा। समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ सर? मतलब सर आंसर दोनों में क्या आ जाता है? सेम आ रहा है। सर अभी तो आप बोल रहे थे गलत आएगा सर, आंसर गलत आएगा सर। मैं इसलिए बोल रहा था ताकि आपका फोकस बना रहे, आपकी सर आपका फोकस बना रहे। समझ में आई या नहीं हुआ? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आया या नहीं आया सर? क्लियर है? केस नंबर बी भी क्लियर है क्या? यस सर। केस नंबर बी क्लियर है क्या? बताइए सर, क्लियर है क्या केस नंबर बी? यस सर क्लियर है, एकदम परफेक्टली फाइन, एकदम अच्छी तरह समझ में आ गया। लॉजिक क्लियर? यस। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया सर मैंने आपको कि भाई 2018 ईयर एंड हो तो क्या मान के करना है, और 2017 में अगर ईयर एंड हो तो कैसे मान के आपको पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी और फिर आपको आईओसी देना पड़ेगा। मतलब सर चेंज का हो रहा है बेसिकली, देखो यहाँ पे आईओसी में चेंज हो रहा है, बेसिकली चेंज का हो रहा है सर, यहाँ पे आईओसी में चेंज हो रहा है और बाकी सब कुछ आपका क्या रह रहा है सर? सेम रह रहा है। क्लियर है क्या? समझ में आया? यस सर। तो सर आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। ये तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे आइए सर, देखिए क्या लिखा हुआ है। ऑन 31 मार्च 2017, आइए सर देखिए जो मैं क्वेश्चन की बात कर रहा था वो भी आ गया सर। ऑन 31 मार्च 2017 द बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट ऑन L1 मोनू और अहमद आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट फॉर द प्रॉफिट्स एंड ड्रॉइंग, मतलब प्रॉफिट और ड्रॉइंग का एडजस्टमेंट हो चुका है, उसके बाद कितनी कितनी कैपिटल आती है? 80,000, 60,000, 40,000, मतलब ड्रॉइंग माइनस हो चुका है, प्रॉफिट प्लस हो चुका है। तो सर अब ओपनिंग कैपिटल निकालते समय इनको वापस अपन ऐड बैक कर देंगे क्या? यस सर। क्या ये क्वेश्चन में सर आपको थोड़ा सा आपको मैं हिंट से दूंगा, बाकी आपको ये क्वेश्चन पूरा क्लियर करना पड़ेगा सर, होमवर्क में करना पड़ेगा। क्लियर है क्या सर? यस, क्योंकि अभी सर अपन ने सेम क्वेश्चन कभी किया है। क्लियर है? यस सर। आइए ठीक है, मतलब सर हमने क्या कर रहा है? प्रॉफिट और ड्राइंग का एडजस्टमेंट कर लिया है, प्रॉफिट और ड्राइंग का आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट, मतलब हम दोनों ने हमने इसका एडजस्टमेंट कर लिया। और 31 मार्च 2017 को हमारा जो बैलेंस है वो 80, 60,000 और 40,000 है, मतलब ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है क्या? हाँ सर, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है, फिर क्या डिस्कवर हुआ सर? आपका डिस्कवर होता है कि आपने क्या नहीं दिया सर? आईओसी एंड जो आईओडी है वो आप भूल गए सर। ओमिट मतलब भूल गए सर, एक तरीके से सेम ऊपर वाला क्वेश्चन आ गया, बस ऊपर वाले में बैलेंस शीट गिवन थी, इधर आपको बैलेंस शीट गिवन नहीं है। सिंपल सी बात है, समझ में आया क्या? यस सर। पार्टनर्स वर एंटाइटल टू आईओसी, कितना परसेंट सर? एट द रेट 5% पर एनम आपको आईओसी मिलेगा सर इस पर। और जो ड्राइंग्स है, और जो सर ड्राइंग्स है ड्यूरिंग द ईयर वो कितनी है सर? 20,000 एंड 15,000, 9,000। सर ये ड्राइंग्स कौन सी मानी जाएगी? सर ये ड्राइंग कौन सी मानी जाएगी? डीओपी या डीओसी? आपको आया ना कन्फ्यूजन सर कि ये ड्राइंग कौन सी मानी जाएगी? डीओपी या फिर डीओसी? तो सर प्रॉफिट गिवन है क्या? हाँ सर। प्रॉफिट या लॉस गिवन है क्या? हाँ सर। प्रॉफिट और लॉस गिवन था, ये था ना सर, अभी ये रहा, हाँ ये रहा सर। नेट प्रॉफिट गिवन है, हाँ सर। तो मतलब डीओसी तो होगा नहीं, क्या होगा? डीओपी होगा। क्लियर है क्या? यस सर। ये मतलब ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है। आईओसी की रेट कितनी है सर? 5% है। आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना देना है सर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको गिवन है सर। देखिए सर क्वेश्चन कितना अच्छा है, मेहरबान है आपके ऊपर कि क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको गिवन है कितना सर? 500 रुपये, 360 रुपये और 200 रुपये आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सर पहले ही इसने निकाल कर दिया है। ले भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इतना है। क्लियर है? यस सर। एंड द नेट प्रॉफिट जो है वो 1,20,000 है। नेट प्रॉफिट कितना है सर आपके पास? 1,20,000। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है सर? 3:2:1। आपको रिकॉर्ड करना है एडजस्टमेंट एंट्री। तो सर एक बात बताइए, आप क्या करोगे सर? सबसे पहले इस क्वेश्चन की स्टेप्स बता देता हूँ सर मैं आपको, करना सर आपको होमवर्क में, क्योंकि अभी सेम क्वेश्चन मैंने कराया क्वेश्चन नंबर 39, उसमें भी मैंने आपको ओपनिंग कैपिटल निकलवाना बताया कि अगर आपका प्रॉफिट क्या मान के करें अपन? 2017 का मान के करें। तो अभी अब मैंने आपको सेम करवाया ना सर अभी? यस सर। दूसरी चीज़ तो आपको मैं ये होमवर्क करना पड़ेगा घर पे। तो स्टेप नंबर 1 क्या निकालना पड़ेगा सर? सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा सर ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। स्टेप नंबर 2 क्या होता है सर? फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा सर? आईओसी निकालना पड़ेगा। स्टेप नंबर 3 क्या होता है सर? आपको फॉर्मेट प्रिपेयर करना पड़ेगा। कौन सा सर? वो वाला आपको ध्यान है? यस। उस स्टेप नंबर 3 में सबसे पहले क्या होगा? रॉन्ग प्रॉफिट को वापस लोगे। क्या करोगे सर? रॉन्ग प्रॉफिट को वापस लोगे। रॉन्ग प्रॉफिट कितना है सर? 1,20,000 को आप क्या करोगे सर? वापस लोगे। जो कि इन्होंने किस में बांट दिया था सर? जो कि इन्होंने 3:2:1 में बांटा था, तो उसको वापस लोगे। 3:2:1 में बांटा था तो आप इसको क्या करोगे सर? वापस लोगे। क्या करोगे सर?
वापस लोगे, ठीक है। और ओपनिंग कैपिटल निकालते समय भी प्रॉफिट को माइनस करोगे, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट और ड्राइंग दोनों आपने क्या कर दिया सर, एडजस्ट कर दिया है। एडजस्ट कर दिया है तो सर देखिए मैं आपको पूरा थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो अब ये ओपनिंग कैपिटल निकालोगे तो जो आपका डीओपी है उसको आप करोगे सर ऐड, और जो आपका प्रॉफिट है उसको आप क्या करोगे सर, माइनस। समझ में आया? यस सर, लॉजिक क्लियर हुआ? सर कौन सा मेथड है? सर फ्लक्चुएटिंग मेथड है। लिख भी देता हूँ सर, यहाँ पे मैंने सारे हिंट लिख दिए सर, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपको डाउट आ सकते हैं पॉसिबल करना जरूर है सर। नहीं आता व्हाट्सएप पे सर फोटो डाल के भेज दीजिए, मैं आपको पूरा सोल्यूशन बता दूंगा, आपको सर बता दूंगा व्हाट्सएप पे, अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो। क्लियर है क्या? समझ में आई क्या बात? यस सर, लॉजिक क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, यस सर। आगे क्या लिखा हुआ है सर? अब क्या करोगे सर, बी वाला पॉइंट क्या करोगे सर, आईओसी दोगे, सी आईओडी लोगे, ये लोगे और आईओसी दोगे, और फिर डी वाले पॉइंट में क्या करेंगे सर, फर्म के डिफरेंस को बांटेंगे। फर्म के डिफरेंस को क्या कर देंगे सर, बांट लेंगे। किस रेशियो में सर, 3:2:1 में। सर इससे अलावा कुछ है क्या इसके अंदर सर? और कुछ भी नहीं है। तो सर सेम ऐसा इक्वेशन हो गया जैसा भी अपन ने इसमें करा सर। अभी जो करा अभी अपन ने यहाँ पे कि सबसे पहले अपन ने क्या निकाला सर, ओपनिंग कैपिटल निकाली, ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद आईओसी निकाला। हाँ सर, बट इस दर अपन ने सर ड्राइंग्स को माइनस नहीं किया था, क्यों? क्योंकि ड्राइंग्स पहले से माइनस नहीं हो रखी थी, इस कारण से हमने ऐड नहीं किया था, ठीक है। फिर उसके बाद सर क्या करोगे, रॉन्ग प्रॉफिट टुक बैक, सेम स्टेप करिए। अभी अपन ने आईओसी लेंगे, आईओडी देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। तो सेम क्वेश्चन नंबर 40 है, बट सर आपको प्रैक्टिस करनी है, जस्ट बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। क्लियर है? समझ में आया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 41 सर। अब बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 41 की। और कितने क्वेश्चन बचे हैं सर? मात्र 2 क्वेश्चन और बचेंगे, 42 एंड 43। उसके बाद सर ये अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। 41 की बात करो सर, क्या लिखा हुआ है देखिए सर, आजाद बन्नी आर इक्वल पार्टनर, उनकी फिक्स्ड कैपिटल 40,000 और 80,000 है रेस्पेक्टिवली। आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर हैव बीन प्रिपेयर्ड, इट इज डिस्कवर्ड दैट, ये पाया गया कि इंटरेस्ट एट द रेट 5%, क्या बोला सर मैंने, इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट हैज नॉट बीन क्रेडिटेड। कैपिटल अकाउंट में सर क्रेडिट ही नहीं हुआ। सर गलती है, भूल गए, कौन सी गलती है सर, ओमिशन की है। सर कौन सी गलती है सर आपकी, ओमिशन की गलती है कि आप भूल क्यों गए सर, ये भी आपका होमवर्क है सर, ध्यान रखना। तो मैं बता देता हूँ कि करना कैसे, क्योंकि मैंने सर आपको अभी 2 क्वेश्चन करा दिए अच्छे, उसके बाद अलावा सर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर आजाद बंदी इक्वल पार्टनर है, उनकी फिक्स्ड कैपिटल, क्या वर्ड लिख दिया सर, फिक्स्ड कैपिटल लिख दिया। तो फिक्स्ड कैपिटल लिख दिया मतलब क्या अकाउंट खुलेगा सर, करंट अकाउंट खुलेगा, और कुछ भी नहीं है। क्लियर है क्या? यस सर। आगे 40,000 है, 80,000 है, आफ्टर अकाउंट प्रिपेयर कर लिया, आईओसी आपने दिया नहीं है, आईओसी नहीं दिया सर, तो अब आईओसी दोगे। सर रॉन्ग प्रॉफिट तो गिवन ही नहीं है इसके अंदर, अब हम क्या करेंगे, रॉन्ग प्रॉफिट गिवन नहीं है तो स्टेप नंबर 1 देखो सर। स्टेप नंबर 1 सर फॉर्मेट प्रिपेयर करोगे, यस सर फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया सर हमने। स्टेप नंबर 2 सर, सुनना सर अपन से, स्टेप नंबर 2 में मैंने क्या बोला सर, फॉर्मेट गिवन नहीं था, फॉर्मेट बना लिया सर। स्टेप अब प्रॉफिट तो गिवन ही नहीं है सर, तो कोई बात नहीं, आप क्या करोगे सर, सीधा क्या दोगे, आईओसी दोगे। क्या करोगे सर, आईओसी दोगे। जब रॉन्ग प्रॉफिट गिवन नहीं है तो मैं क्या करूं सर, नहीं है तो नहीं है, बात खत्म। सेकंड स्टेप करो, आईओसी दे दो, ओमिशन सही कर लो, आईओसी दे दो। फिर उसके बाद आईओसी देने के बाद क्या करो सर, कुछ और भी एरर है क्या, नहीं है सर, तो फर्म के टोटल को इक्वेट कर लो सर, फर्म के टोटल को क्या कर लो, इक्वेट कर लो, बात ही खत्म सर। 3 स्टेप के अंदर ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आपका। स्टेप नंबर 1 फॉर्मेट बनाओगे, स्टेप नंबर 2 में आपके पास रॉन्ग प्रॉफिट नहीं है तो छोड़ो, आप आईओसी दे दो, सीधा क्या दे दो सर, आप आईओसी दे दो। और आईओसी दे दो, आईओसी क्या होता है सर, फर्म के लिए इनकम या फर्म के लिए खर्चा, सर फर्म के लिए खर्चा और पार्टनर्स के लिए इनकम, बात खत्म सर। आईओसी निकालना आपको आता ही है सर, ओपनिंग कैपिटल गिवन है, ओपनिंग कैपिटल पे 5% का आईओसी निकाल लो, क्योंकि एडिशनल कैपिटल कुछ लगाई ही नहीं है और ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल कुछ करी नहीं है। क्लियर है क्या? हाँ सर हो जाएगा, समझ में आया क्या? यस सर, क्लियर है, हो जाएगा, यस सर। सर ये डिफरेंस को किस में बांटेंगे, जो डिफरेंस आएगा सर, डिफरेंस को इक्वल पार्टनर है ना सर, तो किस रेशियो में बांटेंगे, इन 1:1 में बांटेंगे। बताओ सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, लॉजिक क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा सर, समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर, लॉजिक क्लियर हो रहा है, यस। आइए सर क्वेश्चन नंबर 42, क्योंकि सर ये वो क्वेश्चन है जो अपन कर चुके हैं, बार बार इन क्वेश्चन को करने से सर टाइम पास होता है। सेम क्वेश्चन सर,
ये भी सर आपका होमवर्क है, अभी किया अपन ने सेम क्वेश्चन। मोहन विजय अनिल पार्टनर है, कैपिटल उनकी 30,000 25,000 20,000 है। अराइविंग एट दिस फिगर प्रॉफिट आपने क्या कर दिया सर, 31 मार्च 2017 का 24,000 रुपये का जो क्रेडिट हुआ था पार्टनर्स के प्रपोर्शन में, जो इक्वली शेयर हुआ था उसको आपने क्या कर दिया सर, क्रेडिट कर दिया। ठीक है सर। ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स कितनी थी सर मोहन विजय अनिल की सर, 5,000 4,000 3,000। सब्सिक्वेंटली द फॉलोइंग ओमिशंस, क्या बोला सर, ओमिशन, क्या बोला सर, ओमिशन बोला। ओमिशन बोला तो मतलब सर एक तरीके से एरर, एक तरीके से एरर। सर ये भूल गए आप, क्या भूल गए सर आप, आईओसी देना भूल गए 10%, आईओडी देना भूल गए आप, इतना 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 भूल गए सर आप। क्या पास करनी है, जनरल एंट्री पास करनी है। क्या पास करनी है सर, जनरल एंट्री पास करनी है। सुनना, लॉजिक है सर, सुनना, बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर। इस क्वेश्चन में सर एक बात ध्यान रखना सर, ये 30,000 25,000 और 20,000 ये है क्या सर, ये आपका क्लोजिंग कैपिटल है। सर आपको कैसे पता चला ये क्लोजिंग कैपिटल है, सर आपको कैसे पता चला क्लोजिंग कैपिटल है। सुनो सर क्या लिखा हुआ है, इन अराइविंग एट दिस फिगर, मतलब सर ये फिगर लाने के लिए, ये फिगर्स लाने के लिए जो प्रॉफिट था वो हमने क्रेडिट कर दिया है। मतलब सर ओपनिंग कैपिटल में हमने प्रॉफिट जोड़ दिया है और ड्राइंग्स जो था वो माइनस कर दिया है, तब जाके हमारे पास ये क्लोजिंग कैपिटल आई है। समझ में आया। तो हमारे पास ये गिवन है, ये गिवन है, हम क्या ये नहीं निकाल सकते क्या। हाँ सर, डीओपी को ऐड करेंगे, ओपनिंग कैपिटल निकालना है ना सर, और प्रॉफिट को माइनस करेंगे। क्या ओपनिंग कैपिटल निकालना नहीं आता क्या सर, आता है ना। बट आपको ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में ये क्या था सर, आपका क्लोजिंग कैपिटल था। बाकी सेम अभी जो अपन ने वो 2 क्वेश्चन किए ना सर, एक तो ये क्वेश्चन नंबर 40 होमवर्क में दिया, ये वाला क्वेश्चन सेम जो ये स्टेप्स मैंने भी आपको करवाई ना सर, सेम स्टेप्स आप फॉलो करोगे, सेम स्टेप क्वेश्चन नंबर 40 जैसा फॉलो करोगे। लिख दूँ क्या मैं सर, यस सर, तो लिख दूँ मैं सेम स्टेप एज क्वेश्चन नंबर 40। समझ में आया सर क्यों सेम स्टेप होगी, क्योंकि सर ये क्या गिवन है हमारे को, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। क्या गिवन है सर, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। सर आपका डाउट नंबर 2, सर आपका एक और डाउट आएगा। क्या डाउट आएगा सर, सर एक बात बताओ, सर एक बात बताओ सर, इसने बोला है इस फिगर को, इन फिगर्स को लाने के लिए ओनली प्रॉफिट ही तो एडजस्ट करा है। मतलब सर ड्राइंग आपने पहले माइनस नहीं करी होगी, मतलब सर आपके कहने का मतलब है ड्राइंग आपने माइनस नहीं करी होगी, तो फिर आप सर ड्राइंग को वापस ऐड भी नहीं करोगे। आप सर ये कहना चाहते हैं। बट सर सुनो मेरी बात, सुनो सर, इस क्वेश्चन में इन अराइविंग एट दिस फिगर प्रॉफिट आपका एडजस्ट हो गया, ठीक है। हम ये मानते हैं सर ड्राइंग्स भी आपका एडजस्ट हुआ होगा। क्यों सर, अगर आप एक बार बताओ प्रॉफिट एडजस्ट कर रहे हो तो ड्राइंग एडजस्ट नहीं करोगे क्या, यस सर करेंगे। तो सर आप इसके अंदर ड्राइंग्स भी ऐड बैक करोगे। समझ में आई या नहीं आई बात, यस सर ड्राइंग भी ऐड बैक करोगे। तो सर आपका जो डाउट था वो अच्छा डाउट था, बट सर आपको ड्राइंग ऐड बैक करनी पड़ेगी। क्लियर है क्या, समझ में आया क्यों ऐड बैक करनी पड़ेगी सर, इसलिए ऐड बैक करनी पड़ेगी क्योंकि सर जब आपने प्रॉफिट का एडजस्टमेंट कर दिया तो आपको ड्राइंग्स भी एडजस्ट करनी पड़ेगी। प्रॉफिट का एडजस्टमेंट कर दिया तो सर आपको फिर ड्राइंग भी एडजस्ट करनी पड़ेगी। फिर आपका एक और क्वेश्चन आएगा सर, आप ये बोल रहे हो कि अगर आपने प्रॉफिट एडजस्ट कर दिया तो इसका मतलब आपने ड्राइंग भी एडजस्ट कर दी होगी। तो सर फिर इस क्वेश्चन में आपने ऐसा क्यों बोला, इस क्वेश्चन में तो बोला ना कि प्रॉफिट एडजस्ट कर दिया, तो आप ये भी मान लो कि ड्राइंग्स भी एडजस्ट कर दी होगी। नहीं सर, क्योंकि इस क्वेश्चन में साफ साफ ड्राइंग्स को अलग साइड दिखा रखा है, साफ साफ क्वेश्चन में अलग साइड दिखा रखा है, मतलब साफ साफ कहने की कोशिश कर रहा है कि ड्राइंग एडजस्ट नहीं हुई है। डिफरेंस क्रिएट हुआ क्या सर, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 39 और 42 में मैं आइए सर मैं आपको इधर डिफरेंस बताता हूँ सर, डिफरेंस बताता हूँ। देखो सर क्वेश्चन नंबर 39 और क्वेश्चन नंबर 42 सर देखो, इसके अंदर भी आपका प्रॉफिट एडजस्ट हुआ है, यस सर, इसके अंदर भी आपका प्रॉफिट एडजस्ट हुआ है, दोनों के अंदर प्रॉफिट एडजस्ट हुआ है। मतलब सर दोनों में प्रॉफिट अपन ने पहले ऐड करा होगा, अब क्या करना पड़ेगा माइनस। पहले अपन ने सर इस प्रॉफिट को ऐड करा होगा, अब क्या करना पड़ेगा माइनस। इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, दिक्कत आती है आपको सिर्फ किसके अंदर, ड्राइंग कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट के अंदर, दोनों क्वेश्चन के अंदर। सर इसमें सीधा सीधा सर उसको कहाँ दिखाया है, असेट साइड दिखाया। कहाँ दिखाया सर, असेट साइड। इट मीन्स सर असेट साइड दिखाया, इसका मतलब कि माइनस नहीं हुआ है पहले, माइनस नहीं हुआ है पहले माइनस नहीं हुआ होगा सर, एक तरीके से पहले माइनस नहीं हुआ होगा एक तरीके से पहले सर। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या सर, हाँ एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि पहले को माइनस नहीं हुआ होगा।
क्लियर है सर? तो पहले अगर वो माइनस नहीं हुआ है तो आप उसको क्या नहीं करोगे, ऐड भी नहीं करोगे। समझ में आ रही है बात? यस सर। इस क्वेश्चन में सर नो असेट साइड, कोई असेट साइड शो ही नहीं पे हुआ, यहाँ पे कहीं असेट साइड पे थोड़ा शो हुआ है, तो इसलिए इट अज्यूम डेट, तो हमने ये अज्यूम करा सर, अज्यूम डेट क्या अज्यूम करा सर कि माइनस हो गया होगा पहले, हो गया होगा पहले, इसलिए क्या करेंगे सर, अब हम इसे प्लस करेंगे। आई थिंक सर आपको एट मोस्ट लेवल पर क्लैरिटी आ गई होगी दोनों क्वेश्चनों के अंदर कि सर क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है। क्लियर है क्या? हाँ सर, कि भाई क्वेश्चन नंबर 39 ये कहता है कि प्रॉफिट दोनों का सीखना, बस डीओपी में दिक्कत थी, अब साइन क्लियर हो गई सर आपको, डीओपी दोनों की क्लियर? यस सर। क्या अब ये क्वेश्चन सेम आपका सेम एस 40 वाला हो गया क्या? हाँ सर, सेम एस 40 वाली स्टेप अब आप कर सकते हो क्या? हाँ सर कर सकते हो। सबकी स्टेप्स मैंने आपको लिखवा दी, दोनों के बीच का मैंने आपको सर डिफरेंस नोट करवा दिया, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है सर इस कारण से। क्लियर है? यस सर। अब लास्ट क्वेश्चन सर क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं, और ये क्वेश्चन सर मैं आपको लिख के करवा देता हूँ ताकि सर आपका टॉपिक और चैप्टर दोनों यहीं पे ख़त्म हो जाएगा सर। 43, अंजू मंजू और ममता पार्टनर्स हैं जिनकी फिक्स्ड कैपिटल, क्या बढ़ा गया सर फिक्स्ड, मतलब क्या खोलोगे आप, करंट अकाउंट खोलोगे। कितनी कितनी है, 10,000 है, 8,000 है, 6,000 रुपये है सर। एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट की देयर इज अ प्रोविजन फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना परसेंट सर, 5%। बट एंट्रीज आपने सर करी नहीं है, एंट्रीज आपने पिछले 3 साल से नहीं करी सर। क्या बोला है, एंट्रीज आपने पिछले कितने साल से नहीं करी सर, एंट्रीज फॉर द सेम हैव नॉट बीन मेड फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, आपने पिछले 3 साल से एंट्री नहीं करी, मतलब सर आपने पिछले 3 साल से आईओसी नहीं दिया, नो सर, पिछले 3 साल से आपने आईओसी नहीं दिया, तो आप क्या करना पड़ेगा सर, आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था पिछले तीनों सालों का, इतना 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 था, आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, और प्रॉफिट तो गिवन ही नहीं है सर, आपको रॉन्ग प्रॉफिट तो गिवन ही नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है गिवन तो नहीं है गिवन, अब क्या करें, क्या हम ट्यूशन छोड़ देंगे, नहीं सर, हम तो ट्यूशन करेंगे। क्लियर है क्या, करेंगे इस क्वेश्चन को? यस सर। आइए क्वेश्चन नंबर 43, पहले 2016 का कर लेते हैं सर, फिर 2017 का कर लेंगे, फिर 2018 का कर लेंगे। सर कौन कौन है, अंजू है, मंजू है और ममता है, और ये फर्म है आपका, ठीक है। इधर डेबिट है, इधर क्रेडिट है, इधर डेबिट है, इधर क्रेडिट है, इधर डेबिट, इधर क्रेडिट, इधर डेबिट, इधर क्रेडिट। लॉजिक है क्या, क्लियर है क्या, समझ में आया क्या? यस सर, लॉजिक क्लियर होना चाहिए सर। अब आगे क्या रॉन्ग प्रॉफिट गिवन है क्या, नहीं है सर। तो दूसरा स्टेप क्या होता है सर, डू ओमिशन। दूसरा स्टेप क्या होता है सर, डू ओमिशन, ओमिशन करो सर। ओमिशन क्या था सर, 5% का आईओसी देना भूल गए, अब दे दो, तो 5% का आईओसी निकाल लो, एडिशन कैपिटल है नहीं, ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल है नहीं, ओपनिंग कैपिटल गिवन है, फटाफट निकालो, कितना कितना आया सर, 500 रुपये। सर आपको आईओसी निकालना आना चाहिए स्टेज पर, 400 रुपये, और ये 300 रुपये। तो सर फर्म के लिए कितने का खर्चा हो गया सर, फर्म के लिए खर्चा हो गया 1200 रुपये का। तो अब और कुछ भी है क्या, नहीं सर और कुछ नहीं है। तो अब क्या करें सर, टोटल इक्वल करें, यस सर। तो टोटल इक्वल करेंगे तो सर 1200 रुपये क्रेडिट करूँगा, हाँ सर 1200 रुपये क्रेडिट करूँगा बैलेंसिंग फिगर में। तो इधर 1200 रुपये क्रेडिट हो रहे हैं, मतलब पार्टनर्स में क्या होगा, डेबिट होंगे, किस रेशो में डेबिट होंगे सर, 4:3:5 में, यस सर, कीजिए सर। तो अब जब बांटोगे तो ये कितना आएगा सर, 400 रुपये, ये आएगा 300 रुपये, ये आएगा सर 500 रुपये। बताओ सर समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर आ गया, बहुत ईजी था। ये 400 रुपये, ये 500 रुपये, ये 300 रुपये, ये 400 रुपये, ये 500 रुपये, ये 300 रुपये। अब सर कौन सी साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो 2 इज करंट अकाउंट, क्योंकि क्या बढ़ा है सर, फिक्स्ड कैपिटल है तो मतलब करंट अकाउंट खुलेगा, यस सर। कितने रुपये सर, 100 रुपये। सर इसमें कौन सी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, एम वाली, तो 2 एम्स करंट अकाउंट। कितने रुपये सर, 100 रुपये। इधर कौन सी ज़्यादा है सर, डेबिट साइड है, तो माज करंट अकाउंट, मतलब ममताज़ करंट अकाउंट डेबिट। कितने रुपये सर, 200 रुपये। क्या सर ईयर 1 की एंट्री समझ में आई क्या आपको? हाँ सर ईयर 1 की एंट्री क्लियर हो गई। ऐसे क्या अपन 2017 की कर ले, हाँ सर 2017 की भी निकाल लीजिए सर, ऐसे ही अलग कलर से निकाल लेता हूँ सर ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनी रहेगी सर। 2017 समझ में आया क्या? यस सर। देखिए 2017 में क्या करेंगे सर, ए है सर, एम है, यस सर, और ममता है, यस सर, और फर्म है, ठीक है, यस सर। इसके अंदर डी सी कर दिया, यस सर, इसके अंदर भी डी सी कर दिया, यस सर, इसके अंदर भी डी सी कर दिया, यस सर, इसके अंदर भी डी सी कर दिया, यस सर।
बताइए सर, लॉजिक क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। अब सर 2017 में भी क्या प्रॉफिट गिवन है क्या रॉन्ग प्रॉफिट? नहीं सर, 2017 का भी रॉन्ग प्रॉफिट गिवन नहीं है। हमारे को अगर 2017 का भी रॉन्ग प्रॉफिट गिवन नहीं है तो सर अब बताओ हम क्या करें? हम कुछ नहीं करेंगे सर, जो ये प्रॉफिट है, क्या बोला सर मैंने, ये जो प्रॉफिट गिवन नहीं है तो बात खत्म। दूसरा क्या स्टेप होता था? ओमिशन करेंगे। ओमिशन क्या था सर कि हम 5% का आईओसी देना भूल गए, तो अब दे दो सर। सर फिक्स्ड कैपिटल तो सेम है आपकी, आईओसी तो सेम रहेगा, क्योंकि आपकी कैपिटल आईओसी किस पर देते हैं? फिक्स्ड कैपिटल पे। यस सर। ओपनिंग कितना है? 10,000, 8,000, 6,000। एडिशनल कैपिटल कुछ है नहीं, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल कुछ है नहीं। ओपनिंग कैपिटल 10,000, 8,000, 6,000 है सर। दूसरी चीज़ एडिशनल कैपिटल है क्या? नहीं है सर। ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल है क्या? नहीं है सर। तो फटाफट से 10,000, 8,000, 6,000 पे निकालो 5%, तो सर सेम आता है। कितना सर? कितना? 1,200 रुपये का खर्चा आ रहा है। यस सर। कितने कितने रुपए? 500 रुपये, 400 रुपये, 300 रुपये। समझ में आया या नहीं आया सर? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हम आईओसी दे रहे हैं ना सर 1,200 रुपये का। यस सर, क्योंकि ओमिशन अब करेंगे, ओमिशन को रेक्टिफाई कर लो ना सर। देखो पहली स्टेप क्या होती है सर कि रॉन्ग प्रॉफिट है उसको वापस ले लो। दूसरी स्टेप ओमिशन कर लो, ओमिशन को सही करो। रॉन्ग प्रॉफिट गिवन नहीं था तो ओमिशन सही करेंगे। यस सर, तो ओमिशन सही कर रहे हैं अपन। कितना कितना? 500, 400, 300, 1,200। और कुछ है क्या? नहीं सर। आप क्या करो, फर्म के टोटल को इक्वेट कर लो सर। इधर 1,200 रुपये क्रेडिट हो रहा है। हाँ सर, बैलेंसिंग फिगर। ये किस रेशो में बटेगा सर? ये बटेगा सर आपके 3:2:1 में। तो 6 का डिवाइड करो, कितना आ गया? 200। तो ये हो गया सर 600 रुपये, क्योंकि फर्म का क्रेडिट इनका डेबिट। ये हो गया 400 रुपये और ये हो गया सर 200 रुपये। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर है क्या? यस सर। ये 300 रुपये, ये 200 रुपये, ये 400 रुपये, ये 400 रुपये, ये 600 रुपये, ये 500 रुपये। सर एक बात बताइए, ए की साइड कौन सी ज़्यादा है? ये वाली ज़्यादा है, तो ए क्या होगा? डेबिट। एज करंट अकाउंट, एज करंट अकाउंट डेबिट। क्लियर है क्या? कितने रुपए? 100 रुपये, दोनों का डिफरेंस। ये बराबर है सर सी, माँ की क्या ज़्यादा है? क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो मास करंट अकाउंट डेबिट। कितने रुपए सर? 100 रुपये। ये एंट्री नंबर 2। समझ में आया या नहीं आया सर? 2016, 2017 का क्लियर हुआ। अब कर लेते हैं सर 2018। अब 2018 इसको सर ब्लू पेन से अलग पेन से कर लेते हैं सर। एक सेकेंड सर, इसको ग्रीन पेन से कर लेते हैं। 2018 यही ए, वही एम, वही माँ, वही फर्म। ए का डीसी, इसका भी डीसी। यस सर, इसका भी डीसी। यस सर, इसका भी डीसी। क्लियर हुआ क्या? बताओ सर, समझ में आया क्या? हाँ सर। लॉजिक क्लियर है? यस सर, एकदम परफेक्टली फाइन है लॉजिक, पूरा कॉन्सेप्चुअली क्लियर है सर। क्लियर है? हाँ सर। देखिए अब सुनिएगा सर, रॉन्ग प्रॉफिट गिवन है क्या 2018 के लिए भी? नहीं है। तो जो आपका आईओसी था वो 2 कितना कितना था? 500, 400, 300, क्योंकि तीनों साल में सेम रहेगा, क्योंकि कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है, कोई ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल नहीं है। तो 500, 400 और 300। क्लियर है? कितना कितना? 500, 400, 300 और फर्म के लिए 1,200 रुपये का खर्चा। और कुछ भी है क्या? नहीं है सर। तो अब ये क्या गया? बैलेंसिंग फिगर। फर्म के टोटल को इक्वेट करने पर यस सर। फर्म का क्रेडिट मतलब पार्टनर्स का, फर्म का क्रेडिट मतलब पार्टनर्स का क्या होगा सर? डेबिट होगा। यस सर। फर्म का क्रेडिट मतलब पार्टनर्स का डेबिट। किस रेशो में सर? क्या रेशो था? 1:1:1 प्रॉफिट। यस सर, 1:1 मतलब 400 रुपये, 400 रुपये और 400 रुपये। बताओ सर, समझ में आया या नहीं आया? यस सर, आ गया। लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर, हो गया। ये 400 रुपये था, ये 500 रुपये था, ये 400 था, ये 400 था, ये 400 था, ये 300 था। कौन सी साइड ज़्यादा है? ये वाली। 2A's करंट अकाउंट, 2A's करंट अकाउंट। कितने रुपए? 100 रुपये। ये दोनों इक्वल हो गए। और इन दोनों में कौन ज़्यादा है सर? मास। तो मास करंट अकाउंट कितने रुपये सर? 100 रुपये। ये एंट्री नंबर 3। तो अब सर क्या ये 3 एंट्री करके आनी है क्या आपको? नहीं सर। आपको कितनी एंट्री करनी है? आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री मतलब एक सिंगल एंट्री पास करनी है। तो सर तीनों एंट्री को एक बार मैं साथ में लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा क्या वर्ड बोला मैंने। देखो सर, पहली एंट्री क्या थी? मास 2A 2M। कितना कितना था? 200 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये। करंट अकाउंट चल रहा हूँ मैं, जब से ले रहा हूँ कि करंट अकाउंट में लिख रहा हूँ, आपको दिख नहीं रहा बस, है ना? ठीक है, यस सर। और सेकंड एंट्री क्या थी सर? A to माँ। कितना सर? 100 रुपये, 100 रुपये। तीसरी एंट्री क्या थी सर? माँ टू A 100 रुपये, 100 रुपये। माँ टू A 100 रुपये, 100 रुपये। माँ टू A 100 रुपये, 100 रुपये। अब एक बात बताइए,
इससे ये एंट्री कट गई क्या? हाँ सर, देखो एक 100 रुपये से क्रेडिट हो रहा है, एक 100 रुपये से डेबिट हो रहा है, बात ही खत्म। माँ 100 रुपये से क्रेडिट हो रही है, माँ 100 रुपये से डेबिट हो रही है, बात ही खत्म। एक ये फाइनल एंट्री बच गई हमारे पास, जो हम कह सकते हैं फाइनल एंट्री होगी। यस सर। इसके आगे क्या क्या जोड़ देंगे? करंट अकाउंट। क्या जोड़ देंगे सर? करंट अकाउंट। क्या जोड़ देंगे सर आप? करंट अकाउंट। देखिए क्या यही एंट्री थी क्या? माँ डेबिट 100। हाँ सर, यही एंट्री। तो सर इसी के साथ आज अपन ने सर हमारे चैप्टर के एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ द पार्टनरशिप खत्म करा सर। उसके सारे कॉन्सेप्ट नोट्स आपको मैंने लिखवाया है, कॉन्सेप्ट नोट्स के साथ साथ मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट्स लिखवाए सर, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल करवाया कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग, और सर मैंने आपको सारे क्वेश्चंस भी करवाए। अब बात आती है कि सर आपको हर टॉपिक पे कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना है हमारे कॉन्सेप्ट नोट्स के अलावा आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक में से, वो भी मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ सर, ताकि आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। तो आइए सर मैं इधर लिखवा देता हूँ आपको, लिखिए सर मेरे साथ, लिखिए सर। लिखिए सर, मैं इधर लिखवा देता हूँ आपको, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट। क्या सर बोला मैंने? इम्पॉर्टेंट की क्वेश्चन लिस्ट, जो सर आपको कब करनी है? टू बी डन, की जाएगी किसके साथ? अलॉन्ग विद कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस। जो कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस है ना, वो तो करने ही करने हैं। कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट कॉपी में लिखवाए वो तो करने ही करने हैं, उसके साथ आपको ये भी करना है। टॉपिक वाइज सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं सर पास्ट एडजस्टमेंट की। तो कौन कौन से क्वेश्चन आपको करना है अभी कराइए टॉपिक, तो पता है अपन को, फटाफट से लिख देते हैं सर। एक तो क्वेश्चन नंबर सर आपका 39 एंड क्वेश्चन नंबर 42, ये 2 क्वेश्चन सर आपको जरूर करना है। एक क्वेश्चन हो जाएगा सर आपका, तो आपको एकदम कम टेंशन रहेगी आपकी इस बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है सर। एक नया क्वेश्चन जुड़ा था सर, जो अभी जो ये जो लेटेस्ट जो मॉड्यूल आया है ना एनसीईआरटी का, उसके अंदर एक नया क्वेश्चन जुड़ा है सर। क्वेश्चन नंबर 41 है, जो क्वेश्चन मैं आपको जरूर कराऊंगा सर, और अभी ही करेंगे इस क्वेश्चन को। तो उस क्वेश्चन को भी मैं लिख लेता हूँ किस नाम से सर, एक तरीके से उस क्वेश्चन को भी मैं लिख लेता हूँ। किस नाम से लिखे सर अपन उस क्वेश्चन को? उस क्वेश्चन को लिख लेते हैं सीए फाउंडेशन का क्वेश्चन है सर। एक तरीके से किसका क्वेश्चन है सर? वो सीए फाउंडेशन का क्वेश्चन है, जो कि इन्होंने किस में जोड़ दिया सर? क्लास नंबर 12 में जोड़ दिया है। बट सर जनरली वो क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्लियर है। तो सर आपको क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 42 करना है पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर। सर गारंटी के अंदर कौन सा करना है आपको? सर गारंटी ऑफ फर्म के अंदर, जो प्रॉफिट की जो गारंटी होती है उसके अंदर आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं मेरे कॉन्सेप्ट नोट्स के अलावा? सर मेरे कॉन्सेप्ट नोट्स के अलावा आपको जो करने हैं, एक सेकंड सर लोड हो जाइए, फिर मैं आपको बताता हूँ सर। जस्ट अ सेकंड सर, ये लोड नहीं हो रहा सर, एक सेकंड आया गलत ऑल्टरनेटिव सर, जस्ट मिनट सर, क्लियर है सर। तो आपको मेरे हिसाब से और जो बाकी क्वेश्चंस करने हैं सर गारंटी ऑफ प्रॉफिट के अंदर, वो क्वेश्चंस करने हैं सर। मैं अभी एक सेकंड बताया सर आपको। क्लास 12 अकाउंटेंसी, हाँ, चैप्टर नंबर 1, जस्ट अ सेकंड सर, यस। तो सर आपको अब जो गारंटी वाले टॉपिक में से जो आपको सर क्वेश्चन करने हैं, जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ सर छाट के, वो क्वेश्चन है सर, एक तो आपका क्वेश्चन नंबर 36, एक तो ये करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 35 करना है सर आपको। बस ये 2 क्वेश्चन करोगे सर, आपका मोस्टली कॉन्सेप्चुअल पूरी क्लैरिटी आपको आ जाएगी, ठीक है। अगला जो टॉपिक है सर, आपका अगला टॉपिक अपन ने क्या पढ़ा था सर? एक इसके अंदर पीएनएल एप्रोप्रिएशन, मतलब फुल फेस क्वेश्चन जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाला था, उसके अंदर आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं सर? 2 तो करने जो मैंने कौन सा कॉपी में लिखवाए थे। उसके अलावा सर जो आपको इसके अंदर से करना है, वो जो करना है सर, एक सेकेंड सर मैं बताता हूँ आपको, जस्ट अ मिनट सर, जस्ट अ मिनट सर, जस्ट ये वाला सर, जस्ट अ सेकंड सर, ये एक तो क्वेश्चन नंबर 1 करना है सर आपको इसमें, एक सेकंड सर, हाँ क्वेश्चन नंबर 1, और एक करना है सर आपको क्या बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ताकि सर उससे क्या होगा, आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी। क्वेश्चन नंबर 3 करना है। एक करना है सर आपको क्या बोलते हैं ये क्वेश्चन नंबर
ठीक है सर। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 13 आपको करना है। तो सर देखा आपने कि मैंने इतने चैप्टर में 43 क्वेश्चन थे, उसमें से अपन ने कितने क्वेश्चन छाटे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मात्र 9 क्वेश्चन आपको करने हैं सर। और मेरे कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्ट कॉपी मैंने आपको लिखवाए हैं वो सारे क्वेश्चंस और आप ढंग से कर लेना, और ये 9 क्वेश्चंस को सर आप 3-4 बार कर लेना। गारंटीड सर कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, 100% श्योर सर उस चीज़ के लिए मैं। क्यों सर? क्योंकि मैंने आपको इतनी प्रैक्टिस कराई ना सर कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, कि आपको हर लेवल का क्वेश्चन कर सकते हो। प्लस ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे सर जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में जो आपको परेशान कर सकते थे, जो आपको सर क्या कर सकते थे? परेशान कर सकते थे। उन क्वेश्चनों को भी सर मैंने क्या करा? कंसीडर कर लिया है, और आप आराम से इन क्वेश्चनों को कर सकते हो सर। तो सर आज की क्लास में अपन इतना ही रखेंगे। आप सर अपन अब मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे सर हमारे चैप्टर नंबर 2, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। सर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर, आपको बहुत दिक्कत आती होगी, लेकिन सर मैं वादा करता हूँ जैसे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया एकदम स्मूथ एंड फाइन, ऐसे सर चैप्टर नंबर 2 भी अपन जल्द ही खत्म करेंगे। तो सर स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, एंड सर प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड गेट द ऑल लेटेस्ट नोटिफिकेशन। जय हिंद, बाय बाय, टाटा सर।